ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि डियर एंसेस्टर, यदि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी जियाम फैमिली इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। हम लोग अपने दुश्मनों के द्वारा घेरे जा चुके हैं, कृपया करके प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं यहाँ का मैं अपनी जियाम फैमिली का सबसे बेकार यंग मास्टर हूँ। उसके पीछे कुछ गुंडे आते हैं कि तुम सच में कुछ नहीं हो, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगी, क्या उधर ली हुई, तुम यहाँ पे क्या करे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे एंसेस्ट्रल तुम में आने की। वो वहाँ हंसता है, वो कहता है कि मैं मुझे तुम्हारे एंसेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी फैमिली अब जल्द ही मेरी ली फैमिली की होने वाली है, समझे। सो एब्सोल्युटली ये मेरा बाथरूम बनेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो उसके ऊपर अटैक करता है तो उसे वहाँ हरा देता है कि तू इग्नोर, तू यंग मास्टर कैसे बन गया, मैं हैरान हूँ, इतना कमज़ोर, तुझे लगता है तो मेरे अगेंस्ट में जाने की औकात भी रखता है। वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है मैं तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अपना पेशाब करने आया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं तेरे ब्रदर हूँ, क्यों ना कैसा देगा ये काम मैं करूँ। वो कहता है कि कमीनो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो कहता मैं हैरान हूँ, ये कॉफिन वहाँ ऊपर क्या लटक रहा है। तभी हम देखते हैं वो कॉफिन जो है वो वहाँ पे टूट जाता है और वो डायरेक्ट सीधा उस बंदे के ऊपर आके गिरता है, जिसके कारण ऑन द स्पॉट उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखिए वो कहता है कि ब्रदर हूँ, लीशी लीशी मारा गया। वो कहता है कि तुम्हारे साथ सही हुआ, तुमने मेरे एंसेस्टर को ऑफेंड जो किया था। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लीची की कल्टीवेशन जो है वो 9 स्टेट बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे है, ये इतना पावरफुल है कि ये 10 टन वजन को तो बड़े आराम से सह सकता है। ये कॉफिन को ही नहीं समा पाया, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि साथ अंदर कोई हिडन ट्रेजर हो। आफ्टर ऑल ये जियांग फैमिली के एंसेस्टर का क्या बोलते हैं, ये कॉफिन है। वो कहता है ऐसा हो सकता है, चलो कॉफिन के ओपन कर खजाना लूट लेते, जाओ देखो उस मरी हुई लाश के अंदर क्या है जिसने मेरे भाई को मारा। वो कहता है क्यों नहीं, वो कहता नहीं रुक जाओ। वो कहता है कि जरा साइलेंट बैठा रहे यहाँ पे। वो हटाने लगते हैं। वो कहता है लेट मी सी। तभी हम देखते हैं उसका कोई गला पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। कि देखिए वो कहता है कि कौन, और वहाँ खड़ा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो कहता है मैं कहाँ गया, ये कौन सी जगह है। ये देखिए वो कहता है कि ये आदमी जिंदा कैसे हो गया। वो तो स्टूपिड, वो शायद कोई इंसान ही होगा जो कि वहाँ सो रहा होगा। हम देते हैं, ये देखिए वो कहता है कि इंस्पेक्टर क्या आप जिंदा हो गए। वो कहता है ये इंसान है भाई, ये कॉफिन के अंदर से कैसे निकला, कॉफिन वहाँ लटक रहा था। वो कहता टॉम राइडर है ये। वो कहता तुमने मेरे साथ पंगा लिया है, तुम मरोगे कमीने। वो कहता मार दो इसे। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं पर अमामेंट उसका एक का जबड़ा तोड़ देता है। वो कहता है मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर कब से हो गई, मुझे अब मेरे अंदर कोई पावर महसूस नहीं हो रही, मेरा डिवाइन पावर कहाँ गया, मेरा वेजर पावर। वो कहता है कि तू गलत आदमियों से पंगा ले रहा है कमीने, मारो इसे। और 2 बंदे जाते हैं तभी अमामेट उन दोनों को भी पीट पाट के रख देता है कि भले ही मैंने अपनी पावर खो दी है, मेरी डिवाइन पावर, पर लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसे तुम ऑफेंड कर सको। वो कहता नो वंडर तुम ताकतवर हो, तुम मेरे आदमियों को हरा रहे हो। खैर कोई ना, अब तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, मेरी डिवाइन यांग बॉडी। ये देख के वो कहता है कि ओह ये हो रहा। ये देख के वो कहता है कि ये तो प्रीमोरियल यांग बॉडी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये अपनी फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। नो वंडर ली फैमिली इतनी एरोगेंस कैसे बनी है। वो कहता है मुझे इसके अंदर से अपनी डिवाइन पावर महसूस हो रही है, इसके अंदर डिवाइन पावर है, इंटरेस्टिंग, इतने समय हो गया है पर इस पावर को मैं नहीं भूला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो देख कमी ने, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तुझे खुश होना चाहिए कि तू मेरी डिवाइन बॉडी के हाथों मरने वाला है। हमामेंट उसके हाथ को वहीं रोक लेता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या ये तुम कौन हो, मेरे हाथ को छोड़ो। हमामेंट उसकी पूरी एनर्जी को सक करने लगता है। ये देख के वो कहता नहीं, और उसको पूरी तरीके से डिवोर करने लगता है कि ये सच में ट्रू कॉल है। इसकी वो सो कॉल्ड यंग फिजिक बॉडी वास्तव में अपने अंदर डिवाइन पावर को कंसंट्रेट रखती है जो कि मेरी मदद करेगी। हो जाए तुम कहा चाहते हो, तुम्हें पता है मैं ली फैमिली से हूँ, यांग सिटी की सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली, इवन यहाँ तक कि जियांग फैमिली भी हमसे पंगा नहीं लेती है, तुम मेरे अगेंस्ट में जा रहे हो। हमारे उसका जबड़ा तोड़ देता है। वो कहता है कि तू कमीने, और हम लेते हैं उसकी वहाँ हालत खराब होने लगती है और हमारे उससे उसकी पूरी डिवाइन पावर लेने लगता है कि ये डिवाइन पावर मुझे चाहिए, और उससे उसकी पूरी पावर ले लेता है। कहता है कि इस पर्सन के अंदर से मैंने अपनी डिवाइन पावर ले तो ली है, पर लेकिन ये इसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा ही कम है, वो सच में बहुत ज़्यादा ही कम। मैं तो एट लास्ट बस अपनी 1% पावर को ही रिस्टोर कर पाया हूँ, मुझे अपनी और पावर को बढ़ाना होगा। हो गया ग्रेडी है सेक्टर, मैं जियान चेंग हूँ, आपकी जियान फैमिली का डिसेंडेड। बता जियान फैमिली, मैं तुम्हारा इंसेक्टर होता है। जियान फैमिली की आप मतलब कि हमारी फैमिली इस वक्त बहुत क्राइसिस में जा रही है, आई होप आप मेरी मदद करें। और कहता है बच्चे वेट होल्ड ऑन, मैं तुम्हारा इंसेक्टर नहीं हूँ, लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके दूसरी ही गैलेक्सी दूसरी यूनिवर्स में आ चुका हूँ, लगता है डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है, लगता है मैं 10,000 साल आगे 10,000 लाइट ईयर बिलियन ईयर्स लाइट ईयर आगे आ चुका हूँ फ्यूचर में, क्योंकि मैं तो कभी मॉर्टल वर्ल्ड में आया ही नहीं, मैं एक इमॉर्टल गॉड हूँ। वो कहता आप नहीं है, पर लेकिन प्लीज़ ऐसा तो मत कीजिए, आप मेरी जियांग फैमिली की कॉफिन के अंदर से निकले हैं।
वो कहता है ये थोड़ी एक अजीब बात है जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे एंसेस्टर का नाम क्या था? वो उनका नाम जियान फैमिली के फाउंडर का नाम था जियान ली, जो कि इस दुनिया के पहले लेजेंडरी ह्यूमन एम्परर थे जिन्होंने पूरी तरीके से दुनिया के ऊपर राज किया था। बता, ओह जियान ली, तो उसने मुझे इस कॉफिन के अंदर डाला। हाँ ये ऐसा हो सकता है क्योंकि इतना समय बीत चुका है, उसने मुझे डाल दिया। कुछ क्या हुआ होगा उसके साथ? मेरी बॉडी, मेरी यिंग एंड यांग फिजिक जो है वो सक्सील है। ओह नो। और उसे वहाँ पे खून आने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता था कुछ तो बुरा है मेरी बॉडी के साथ। ना केवल मेरी डिवाइन पावर जा चुकी है, यहाँ तक कि मेरी जो 7 मेरिडियन हेवनली मेरिडियंस है ना वो भी टूट चुकी है। मेरे 108 में मतलब कि एक्यूपेंचर पॉइंट भी है ना, वो भी इसको क्या होता है सील है। ये किसने किया होगा, क्यों किया होगा? होता है सेक्टर, आपकी बॉडी मैं सेंस कर सकता हूँ, आपकी मेरिडियंस और आपके एक्यूपेंचर पॉइंट्स। वो कहता है तुम गलत नहीं देख रहे, तुम सही कह रहे हो। मेरिडियंस टूटी हुई है, यहाँ तक कि मेरे एक्यूपेंचर पॉइंट्स को भी सील किया गया है। वो तो पर लेकिन कैसे, ये कैसे हो गया? आखिरकार आप एक पावरलेस पर्सन है। मतलब पावरलेस? अबे साले तेरे आंखों के सामने मैंने इतने बंदों को ढो दिया, पावरलेस हूँ मैं? वो कहता है हाँ मैं भूल गया था, ये कैसे हो सकता है? इन्होंने तो ली यूई को भी मार दिया है, जो कि जिसके पास यांग फिजिक थी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था। ये पावरलेस कहाँ से हो सकते हैं? मतलब डी सेक्टर, मेरी जियांग फैमिली को प्लीज हेल्प कीजिए। मतलब पहले तो तुम मुझे सेक्टर कहना बंद करो, समझे? मेरा नाम है रेन शियांग, मैं तुम्हारी जियांग फैमिली का कोई हिस्सा नहीं हूँ, समझे? और उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे मतलब कि पीछा करूंगा तुम्हारी जियांग फैमिली तक, रेजिडेंट तक। मैं क्या पता वहाँ पे थोड़ी मुझे मदद मिल जाए। ठीक है, तुमसे कुछ चाहिए। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं शहर के अंदर। वो कहते बेहतर है इस तरफ से, मेरी जियांग फैमिली का रेजिडेंट इस तरफ से है। वो कहता है ये स्ट्रीट इतनी ज़्यादा बिखरी हुई सी क्यों है? ऐसा लगता है यहाँ पे तबाही होकर रही है। क्या तुम्हारे घर के आसपास ऐसा होता रहता है? उधर वो वेल, आप जब यहाँ आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तब एक आवाज़ आती है कि जियांग चैन। वहाँ पे एक औरत आती है। वो कहता है सिस आप वापस आ गई, फिर क्यों? वो कहता है कि ना केवल मैं वापस आई हूँ, मैं यहाँ पे मतलब कि अपनी कुछ चीज़ें भी लेके आई हूँ। वो देखिए जीना शीना लेना ये, हाँ हमारे यहाँ की नंबर 1 सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, नो डाउट यार। सच में ये सिलेक्टेड हुई है अपर प्रीमोरियल सेक्टर के द्वारा। ये सच में बड़ी कमाल की है। अब जबकि ये वापस आ गई है तो मुझे डर है अब इतनी आसानी से जो मैटर है वो सॉल्व नहीं होगा। वो ये कौन है? वो कहते कि सिस्टर, इसका इनका नाम है रैन शियांग, जो कैपेबल है हमारी मदद करने के लिए। बेहतर रैन, ये मेरी बहन है जो कि इलाइट डिसेबल है अपर प्रीमोरियल सेक्टर की। वो कहता है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे डेंथियान और तुम्हारे मेरिडियन जो है वो टूटी हुई है, तुम्हारे एक्यूपेंचर पॉइंट भी सील है। वो तुम सही कह रही हो। वो इन द केस तुम एक यूजलेस हो, तुम आखिरकार हमारी मदद कैसे करोगे? वो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारी फैमिली तक ले चलो। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो भाई, मेरे साथ आओ। वो सिस्टर मेरी बात तो सुनो, ब्रदर इन बड़े कमाल के हैं, वो ये बड़े कमाल के हैं, इन्होंने ये झूठ नहीं बोले, ये सच कह रहे हैं। जियान तुम, मैं आशा करती हूँ कि काश तुम्हारे कारण हमारी फैमिली बच जाए, पर लेकिन तुम ऐसे किसी हर किसी झूठे से नहीं मिल सकते। वो कहता है इसने ली हुई को भी मार दिया है। होता हाँ तो क्या हुआ, पर है तो ये यूजलेस। लेकिन वेट, तुमने क्या कहा? सच सच बताओ। होता सिस यही है जिन्होंने ली हुई को मारा था। वो कहता है कि तुम सच में झूठ तो नहीं बोल रहे, मजाक मत करो। ली हुई जिसके पास यांग मतलब की क्या बोलते हैं यांग फिजिक है, वो उसको ये बोला हाँ हाँ होता ठीक है तो मुझे चेक करने दो। और उसके ऊपर अपने आइस पावर का इस्तेमाल करती है कि नो रिएक्शन। मैं जानती थी ये एक लायर है। वो कहता है जरा संभल के, तुम्हारा पाम बड़ा पावरफुल है। वो कहता है कि मैं आज इसे सबक सिखाऊंगी। हमारा मेटे उसके हाथ को पकड़ लेता है कि देखिए। वो कहते हैं कि वेट, इसने कब हाथ उठाया, मैं तो देख ही नहीं पाई। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे, मुझे माफ़ करना। वो कहता है डिवाइन पावर, इसके अंदर से भी मुझे डिवाइन पावर महसूस हो रही है, लगता है कि ये डिवाइन पावर मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। वो कहते क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। वो इट्स मीन, यानी कि यहाँ पे डिवाइन पावर फैली हुई है, यानी कि मेरी बहुत मदद होगी। और उसे उसकी पावर लेने लगता है। वो कहता है कि तुम परवर्त छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। और वो उसका हाथ जमाने लगती है। वो कहता है कि रेनशियांग मेरी सिस्टर के पास आइसोनिक्स बॉडी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और उसे वहाँ जमा देती है। वो कहती है कि एडमिट करो तुम एक स्कैमर हो, जानती हूँ कि तुम कैपेबल हो, पर लेकिन मेरी आइस फिजिक के सामने तुम नहीं टिक सकते। पर अमामेट उसकी फिजिक को वहाँ तोड़ने लगता है, यानी कि उसकी बर्फ को, और वो तोड़ के उसे दूर करता है। वो कहता है कि थोड़ा सा बेटर, अगली बार थोड़ा और कोशिश करना। ये सुन के वो कहती है मुझे लुक डाउन कर रहे हो, और अपना एक अटैक तैयार करने लगती है। वो कहती है कि देखती हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, और उसके ऊपर जोर से अपने ड्रैगन फोनिक्स का अटैक करती है। हमामेडे उसके अटैक को वहाँ डिवोवर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के वो कहता है कि क्या तुमने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे बिलीव नहीं है। और फिर से एक अटैक करती है, वो फिर से उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि इसकी सिचुएशन कैसी है, मज़ेदार है। ये पावर मैं एब्जॉर्ब करके मेरी पावर जीते बढ़ रही है। इस प्रकार से क्या पता मेरी बॉडी की जो आउटर लेयर है वो सही से हो जाएगी। सच में ये एक स्पेशल फिजिक है, और मेरी फिजिक भी बढ़ जाएगी। वो कहती कि फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, कोई और अगर यहाँ होता ना तो देखा लेता, पर लेकिन ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ये मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सच में कैसे हो सकता है? ये देखिए वो कहती कि सच में ये कोई इलाइट होगा। होता है भी लड़ना चाहोगी? होता है नहीं 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 सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जियांग फैमिली की मदद कीजिए। ये देखिए उसका भाई कहती है कि मेरी बहन एक कोल्ड क्वीन है, ये कैसे? वो कहते हैं कि एक मिनट, ये धमाका लगता है कि ये हमारे घर से आ रही है, चलो। वो जाने लगते हैं वहाँ पे उनके घर की तरफ। हम देते हैं उनके वहाँ पे केव में, जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे बंदे मरे हुए हैं।
वो कहता है कि ये विल स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमने अपने कुछ और बंदों को खो दिया। ब्रदर डोंट वरी, यहाँ पे मैं जो ताओइस्ट सीट को लेके आया हूँ वो इस इविल स्पिरिट को भगा देंगे। वो कहता है कि वो पिछले बस 3 दिन से वहाँ बैठे ही हैं, हम देखते हैं। वो कहता है कि कम से कम ये 3 दिन से 3 रात से प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, अब तक इन्होंने कोई मूव नहीं किया। वो कहता है कि उनको पता है क्या क्या वो क्या कर रहे हैं, उनके पास 40 साल का तजुर्बा है, ये बड़े कमाल के हैं। वो कहता है डैड, वो कहता है शिनार तुम वापस क्यों आई? वो फादर जब मुझे पता चला फैमिली में क्या हो रहा है तो मैं आ गई। वो कहता है जी हाँ, फैमिली जो है वो इस वक्त बहुत बड़े सफर में गुजर रही है, यदि अगर हमने अब तक इसको सॉल्व नहीं किया तो हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। होता फादर लेट मी इंट्रोड्यूस समवन। वो कहता चुप हो जाओ यार, मैं यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पे बकवास कर रहे हो, आखिरकार मैं इस इविल स्पिरिट को भगाना चाहता हूँ। वो कहता था प्लीज़ आप शांत हो जाइए, ये मेरी बेटी है जो कि अभी क्या बोलते हैं अपर प्रीमोडियल सेक्टर से वापस आई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। वो कहता है अगर ये ऐसा हुआ तो मैं वापस कभी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊँगा, समझे, इन फ्यूचर मुझे मेरे रास्ते में बताओ। वो कहता है शिनार ये जो तावीज़ है ये बड़े कमाल के, इनसे माफ़ी मांगो। वो कहता है ये होता है तावीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके बीच में आई, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। बता जैसा एक्सपेक्ट था, इलाइट डिसेबल फ्रॉम द अपर प्रीमोडियल सेक्टर। तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें अच्छे से पता है मेरा बैकग्राउंड, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना स्पेल कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हमामीटर कहता है कि इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक डेविल है जो कि जियान लिंक के द्वारा यहाँ पे सप्रेस हुआ है, कई दिनों से लगता है वो बाहर आ रहा है। वो कहता ओए तुम वहाँ के कर क्या रहे हो? वो कहता फाइनली लगता है मैं किसी अपने दोस्त से एनकाउंटर होने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। वो कहता ओए तुझे मेरी मास्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? ब्रदर रेन ये बड़ा डेंजरस है, हट जाओ। मुझे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ओल्ड मैन तुम इस इविल स्पिरिट को हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो कहता है कि ओए बच्चे तू क्या समझ रहा है कि मेरे मास्टर के सामने इस प्रकार से बोलने की? वो कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दो, मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है, यदि ये मर जाता है तो कोई बात नहीं। वो शिनार ये कौन है? वो ये रेनजियान है, एक इलाइट जिन्होंने मेरी मदद की है, जो कि हमारी मदद करेंगे इस इविल स्पिरिट को भगाने के लिए। होता सच है यंग एज में तुम्हें लगता है मुझे नहीं लगता शिनार ये कोई ऐसा वैसा ही लगता है, कोई ठग है। होता अंकल आप बस देखते जाइए, रेनजियान कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, मैं जानती हूँ, वो पावरफुल है। वो कहता अरे यार इसने कोई पैसे वैसे मांगे? होता बिल्कुल भी नहीं, होता बिना पैसे मांगे हुए आदमी तुम्हें लगता है? हमने यहाँ पे ताओइस्ट मास्टर को बुलाने के लिए 1000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन लगाए हैं, तब जाके ये आए हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। वो कहता पर लेकिन मैं जानती हूँ रेनशिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहते किस तरह देखो इविल स्पिरिट बाहर आ गई, वहाँ पे वो बाहर आता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे बाहर आने की? वो कहता है कि ताओइस्ट मास्टर बड़े कमाल के हैं, वो इस आत्मा को जो कि पॉजिटिव आत्मा है इसे सप्रेस कर देंगे। वो उसके ऊपर उन सबके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि देखता हूँ ये बच्चा क्या कर पाता है, मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। वो कहता है कि ताओइस्ट आप कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए, किसका इंतजार है? वो कहता है कि नहीं वो वास्तव में हमारे रेंजियान को हर्ट करना चाहते हैं। वो कहता जरा संभल के, हम देखते हैं वहाँ पे एक अटैक होता है। वो कहता नहीं, होता नो डाउट ये हो रहा ये इस इविल डीमन का है। होता ओके ये काफ़ी इस बच्चे को दिखाने के लिए। वो वहाँ पे अपनी इविल सील को बुलाने लगता है कि इविल सप्रेसिंग डीमन सील। वो कहता लगता है ये काम करेगा। वो कहता है कि इतना समय हो गया है डीमन सप्रेसिंग सील का इस्तेमाल किए हुए, मुझे एक्सपीरियंस है। वो कहता है ये ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, डीमन जल्दी बाहर आने वाला है। ये सुन के वो कहता है कि क्या? हमामेट वहाँ एकदम सही सलामत खड़ा होता है कि देख के वो कहता है कि ये जिंदा कैसे है। उसका साथी कहता है कि ओए तू मेरे मास्टर के शक कर रहा है, मेरे मास्टर एक डीमन सीलर है, समझे, तू मेरे मास्टर के बारे में जानता ही क्या है? होते बच्चा बड़ा लकी कि जिंदा बच गया, पर लेकिन ये अपने शब्दों को संभाल के रखे। वो कहता है तुम जानते ही क्या हो, मैं अपनी डीमन सप्रेसिंग सील का बड़े लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सीक्रेट टेक्निक्स होती है, सम बच्चे तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। वो कहता है कि ये डीमन सप्रेसिंग सील है पर लेकिन ये पूरी नहीं है, समझे, हमारी कल्टीवेशन जो है वो अभी भी आधी अधूरी है, इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सोल पावर की जरूरत पड़ती है, समझे, समनिंग के लिए, और तुमने अपनी बस आधी सोल पावर को ही लगाया है। वो कहता है तू क्या बकवास कर रहा है साले, हम आमेडे उसे थप्पड़ मारता कि दूर हो। वो तो तेरी इतनी हिम्मत, वहाँ पे डीमन बाहर आ जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे, ये बाहर कैसे आ गया? वो बताओ इस कुछ कीजिए। वो कहता डोंट वरी मैं करता हूँ कुछ। वो तलिस्मन का इस्तेमाल करने लगता है उसे सील करने के लिए। वो कहता है कि ये बच्चा वाला काम अब बस बहुत हुआ, और इसे वहाँ बैकलैश लगता है। हो जाता है वहाँ पे बहुत बुरी से ब्लैक क्लैश लगा है उनको, तो हो जाता सब खत्म। वो कहता भाई मुझे डर है, ताओइस्ट उसे हैंडल नहीं कर सकते, मुझे डर है कि अभी सब नहीं टिक पाएंगे, हमारी पूरी इंटायर फैमिली तबाह हो जाएगी। होता नहीं शांत हो जाओ। होता है कि जान चैन डोंट फॉरगेट हमारे बीच में क्या डील हुई थी, मैं ऐसा हरा दूंगा। वो कहता बच्चे तू सपना देखना बंद कर, समझे, केवल ये रूड है, ये कितना ज्यादा एरोगेंट भी है। वो कहता है बच्चे तुम अपनी मौत को देख रहे हो, तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो, मैं ऐसे सप्रेस नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे? तो ये नॉर्मल है क्योंकि तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, और जो तुमने इस्तेमाल किया था वो रियल डीमन सप्रेसिंग सील कभी थी नहीं, तुमने बस सरफेस का इस्तेमाल किया। वो कहना क्या चाहते हो, ये सब चीजें ना 10,000 साल पहले लिखी गई थी, समझे, पूरी बुक के अंदर, मैंने उन सभी बुक्स को पढ़ा है। जूनियर अगर आज यदि तुम कुछ नहीं कर पाए तो मेरे को कभी अपनी शक्ल में दिखाना। सीनियर प्लीज आप शांत हो जाइए, उनका बात को गुस्सा मत मारिए। वो द मास्टर जी हाँ देखने देते हैं, इसे रोकिए मत, ये देखते हैं क्या करता है। वो द लेट मी शो यू द रियल डीमन सप्रेसिंग सील, और वो वहाँ करने लगता है।
वो कहता है ट्रू एरोगेंट। तभी अमामेडा रियल डीमन सप्रेसिंग सीन निकालता है, जिसको देख के वो हिल जाता है। वो कहता है क्या, वो कहता है कि क्या इल्यूजन है ये क्या एकदम बकवास है। मतलब मास्टर ये बच्चा यहाँ पे कोई भी ऐसा गहरा चीज़ निकाल के डीमन सप्रेसिंग सील कह रहा है। होता नालायक को, वो वास्तविकता में रियल डीमन सप्रेसिंग सील है। ये सुन के वो कहता है कि क्या सीरियसली। वो कहता है सप्रेस, और हम देखते हैं उसे वहाँ सप्रेस करने लगता है। कि देख के वो कहता है कि मैंने अपनी इंटायर लाइफ कल्टीवेशन की है, ये रियल डीमन सप्रेसिंग सील है, इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। ये कैसे। वो कहता है डोंट बी रेजिस्ट, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछना है, कुछ बातचीत करनी है। वो कहता है कि देखो डैड, वो इविल डीमन को सप्रेस कर रहा है, देखिए। वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं यहाँ आ चुका हूँ तुम्हें मारने के लिए। वो कहता है ये कैसे। वो कहता है कि ये डीमन हमारे सोच से ज़्यादा ताकतवर है। वो कहता है ये बच्चा क्या ही कर लेगा, ताविज़ नहीं कर पाते, ये क्या रोक लेगा। वो कहता है कि ये डीमन, इसका ओरिजिन क्या है। वो मास्टर जी हाँ, ये इविल एनर्जी उस केव के अंदर से आ रही है, ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम नहीं मारे जाएंगे। हम आमेट वहाँ पे कहता है कि एक से काम नहीं बना तो मैं 5 निकालूंगा। ये देख के वो कहता है कि 5 डीमन सप्रेसिंग सील, ये कैसे है। मैंने अपनी इंटायर लाइफ कल्टीवेशन की है और मैं आधा एक डीमन सप्रेसिंग सील बना पाया, ये बंदे ने यहाँ पे 5 समन कर लिए। वो द मास्टर, क्या ये एक अनदर लेवल स्किल है। हम आमेट 5 के 5 उसके ऊपर छोड़ देता है। वो कहता है कि इसने एक साथ कर दिया, ये सारी रियल है, ये बंदा है कौन। वो तब भी उसके नीचे से बाहर आ जाता है। वो कहता है ये बैड है, बहुत बुरा है, 5 डीमन सप्रेसिंग सील भी उससे नहीं हो रही। सर प्लीज़ मुझे भी अलाउ कीजिए, मैं आपकी मदद करूँ। वो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर 5 से काम नहीं बना तो कोई ना 50 मेरी मदद करेंगे। वो वहाँ पे 50 डीमन सील्स को निकालता है और अमामेटा 50 के 50 उसके ऊपर दे मारता है। ये देख के वो कहता है कि मैया मेरी, मैंने अपनी इंटायर लाइफ में बस एक ही डीमन सप्रेसिंग सील देखी थी, जो कि मैंने खुद बनाई थी, वो की पूरी नहीं थी, पर लेकिन इसने 50 डीमन सप्रेसिंग सील का इस्तेमाल किया है। ये तो आज तक कहीं मैंने नहीं देखा, ये चैलेंजिंग है। यहाँ तक कि ये डीमन सप्रेसिंग सील बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा। ये 50 का इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं वो दड़ा दे मारता है। वो कहता है कि नहीं, और वो वहाँ डीमन वहाँ गायब हो जाता है। वो कहता है कि सब सेटल हो चुका है। ये देख के वो कहता है कि ये सर रैन तो कितने कितने ताकतवर है। बोला सर रैन, मैं आपके सामने नील डाउन करता हूँ। वो कहता है कि सॉरी, मैं किसी की नील डाउन एक्सेप्ट नहीं करता। खुदा प्लीज़ मेरी कर लीजिए, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ। वो कहता है कि जियान मेरे पीछे आओ। वो कहती क्या मैं। वो कहता है आप क्या करने वाले हैं। वो कहता है हमें इस केव के अंदर जाना है, वहाँ पे उस डीमन का वास्तविक ओरिजिन है, ये पूरी तरीके से मिटा नहीं है अभी तक, ये अंदर है। वो कहता है कि ये केव जो है ये एक्चुअली हमारे जो एंसेस्टर थे उनका एलाइटमेंट जगह था, यहाँ पे उन्हें एलाइटमेंट मिली थी, यहाँ एक डीमन है। वो कहता है हम पहुँच गए, यही है वो रूट। वो कहता है मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। वो कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दूंगा, बाहर आ जाओ। हम देते हैं कोई नहीं आता। उधर दें ठीक है, तो मुझे मजबूर मत करो। और वहाँ फार्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ हम देते हैं डीमन सील होता है। वो वहाँ चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो कहता है ये डीमन तो रियल वाला है और कितना पावरफुल है, और ये यहाँ की ग्रैंड फार्मेशन में कैद हुआ हुआ है। मैं सेंस करती हूँ ये फार्मेशन टूटने वाली है जल्दी, ये कमज़ोर हो चुकी है। वो कह रहा है ग्रैंड फार्मेशन जल्दी टूटने वाली है क्योंकि इसे बने बहुत साल हो चुके हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो कहता है मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे जवाब दो। वो कहता है कि मैं इस फार्मेशन के अंदर अनगिनत ये मतलब कि सालों से यहाँ कैद हूँ। सो तुम्हें क्या लगता है कि ये ग्रैंड फार्मेशन मुझे रोक पाएगी? तुम लगता है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो? तुम अपनी मौत को देख रहे हो। उधर जियान मुझे तुम्हारी थोड़ी डिवाइन पावर चाहिए। वो कहता है कि मैं कैसे दूँ? वो कहता है कि अपनी आइस पावर का वो फिजिक का इस्तेमाल करो और अपने सबसे पावरफुल मैजिक को कास्ट करो। वो कहते हैं ठीक है, और वो वहाँ पे अपनी मैजिक को कास्ट करने लगती है और हमारे मेन के अंदर पावर देने लगती है। उधर गुड, ये इतनी काफ़ी है वापस इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। वो कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा बकवास नहीं करता, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ग्रैंड फॉर्मेशन। और वो फिर से ग्रैंड फॉर्मेशन उसके नीचे बिछा देता है और वो ग्रैंड फॉर्मेशन वहाँ पे उस डीमन को पकड़ने लगती है। कहता है ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, इसके पास भी मेरी डिवाइन पावर मुझे महसूस हो रही है। वो कहता है तुम फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो। मैं रिफ्यूज करता हूँ इस बात से बिलीव करने के लिए, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। वो कहता नील डाउन और उसे वहाँ नील डाउन करा देता है। वो कहता है कि तुम प्योर डीमन नहीं हो, समझे? तुम यहाँ रजिस्ट करना बंद करो, अदरवाइज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो कहता हु डू यू थिंक यू आर? ये कोई नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग जियान फैमिली के डिसेंडेंट भी नहीं, समझे? किंग जियान ने बस यहाँ पे इस फॉर्मेशन को ओपन किया था। वो कहता है मैंने कहा तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपने आप को एक प्योर डीमन कह सको, तुम प्योर डीमन की स्पीशी में भी नहीं हो रही है, पर लेकिन तुम्हारे पास तुम पावर हो, तुम पावरफुल हो। दैट्स व्हाई द रीजन जियान ओनली अकेला है बच्चों की बस तुम्हें यहाँ सील कर पाया, और उसी की पावर के कारण ही तुम यहाँ पे एक प्योर डीमन रेस में मतलब कि बदलने की कोशिश कर रहे हो, करेक्ट? वो द ह्यूमन, तुम्हें बहुत कुछ पता है, मुझे सरप्राइज कर दिया। यदि कोई बंदा नेचुरल डीमन के रूप में पैदा हो तो मैं उस समय कब का ही इस डीमन सप्रेसिंग सील को, इस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ के यहाँ से निकल जाता, पर मैं कि यहाँ पे इन सेंचुरी से मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ।
मुझे यहाँ की डाओ एनर्जी इस फॉर्मेशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, इसकी ज़रूरत थी एक प्योर डीमन बनने के लिए। इसके लिए ही मैं यहाँ पे अपने आप को रुक के रखा था, जिससे मैं एक रियल डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकूँ। वो कहता है डाओ एनर्जी, तो वो तुम्हें कहाँ से मिली? बोला कि रीज़न ये है कि मैं एक डीमन कैसे बना, वो इसलिए क्योंकि आज से ठीक यही कोई क्या बोलते हैं 10,000 साल पहले यहाँ पे अनगिनत यानी कि 10,000 साल तक यहाँ पे बारिश एक बार हुई थी, बहुत खतरनाक लेवल पे, एकदम लगातार 10,000 साल तक होती रही थी वो बारिश, ठीक है। पर लेकिन वो कोई साधारण बारिश नहीं थी, वो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज को लेके आई थी। उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर, डाओ पावर, इविल पावर, यहाँ तक कि और भी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज भी आई थी, कमाल कमाल के डिवाइन आइटम्स भी आए थे, जिसके कारण ही इस दुनिया में यहाँ कल्टीवेशन शुरू हुई थी। वो कहता है 10,000 साल तक यहाँ पे रेन हुई थी। वो कहता है इस बारे में मुझे कैसे नहीं पता था, 10,000 साल तक रेन हुई थी, ये आगे का मैं पहली बार सुन रही हूँ, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। वो कहता है मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। नो डाउट वो रेन कोई ऐसे वैसे नहीं थी, उससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा पावरफुल मिली थी, बहुत ज़्यादा पावर मिली थी, बहुत सारे कल्टिवेटर्स उस रेन के अंदर मतलब कि इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वहाँ पे आए थे, अनगिनत लोगों के पास उनके अलग अलग लेवल की यूनिक फिजिक आने लगी, फिजिक की पावर इसी प्रकार से बढ़ने लगी और लिमिटलेस ब्रेक थ्रू होने लगे, जिसके कारण इमोर्टल ने वहाँ पे रास्ते को रोक दिया था, जिसके कारण मैं भी एक क्या बोलते हैं बन गया था एक प्योर डीमन। मुझे लगता है मेरी डिवाइन पावर वेस्ट सी जो है मेरा अंदर का, वो इस रेंज से रिलेटेड लगता है। डिवाइन पावर जो है वो सभी के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, मॉन्स्टर्स एंड कल्टिवेटर्स, दैट्स मीन कि मेरी डिवाइन पावर जो है पक्का कुछ ना कुछ इमोर्टल वर्ल्ड में यहाँ आई होगी, जिसके कारण 10,000 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। व्हाट ए स्कीम। क्या वो इस रेन के द्वारा हुई जो अपॉर्चुनिटी है, क्या उनमें से कुछ अभी भी एग्जिस्ट करती है? बोलता है कि नहीं, इसके बारे में मैंने तो कुछ नहीं सुना। ये सुन के वो डीमन वहां चिल्ला के कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है कि एक छोटी बच्ची को इस बारे में पता हो, समझे, क्योंकि वो रेन से होने वाली जो अपॉर्चुनिटी है इतनी आसानी से इंसान उसे छोड़ते हैं। हम डीमन तो भुखमंगे होते ही होते हैं, इंसान हमसे बड़े भिखमंगे होते हैं, समझे, वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और कुछ रेयर केसेस में, गिने चुने लाखों या फिर मतलब कि करोड़ों की चांसेस में कोई एक दो ऐसी अपॉर्चुनिटी रह गई होगी उस रेन की, जो कि तुम्हें यहाँ दिख जाएगी, पर बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में तुम्हें लगता है इस बच्ची को पता भी होगा इसके बारे में। वो कहता है वाह, अब तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ आखिरकार, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, जबकि तुम यहाँ अंदर क्या थे, बाहर की दुनिया के बारे में तुम्हें कैसे पता होता? बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी इतनी औकात है कि मैं तुझे जवाब दूंगा इसका? मैं तो यहाँ पे समय ले रहा था जिससे मैं अपनी पावर को कंसल्ट कर सकूं और उसके ऊपर तुम पे अटैक कर सकूं। फाइनली मैंने इस ग्रैंड फॉर्मेशन को इतने सालों बाद, एंडलेस ईयर्स के अंदर मैंने इसे तोड़ दिया, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये देखिए वो डर जाती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है, इसकी ट्रू स्ट्रेंथ, ट्रू पावर, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसके सामने खड़े होने की लायक नहीं है। वो कहता है कि इतना समय का एक्सपीरियंस है मुझे, इस दुनिया को दुख दर्द की पीड़ा के अंदर मैं कैद कर दूंगा, तुम सबकी जिंदगी से मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारी पावर को एब्सॉर्ब करूंगा। और उससे लेने लगता है, हम देते हैं बाहर पावर महसूस होती कि ये अंदर क्या हो रहा है। वो कहता है ये डीमन का हो रहा है, ये रियल वाले डीमन का हो रहा है, उसने ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता है कि क्या क्या कहा किसने, मतलब कि हम फेल हो चुके हैं, अब मुझे पता है वो बच्चा वो रिलायबल नहीं था, ये सब कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है, देखो तुमने क्या किया, जियाम फैमिली खत्म होने वाली है। बोलता नहीं, जियाम फैमिली नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। वो डीमन जो है वो एक डीमन लॉर्ड लेवल का बंदा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि सर अंदर कुछ तो कर रहे हैं। हम देखते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। वो कहता है क्या तुम्हारा हो गया? ये सुन के वो कहता है क्या तुम अब भी बात कर सकते हो? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तुमसे कोई तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं ली, ये कैसे हो सकता है? वो कहता है क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? वेट 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 वेट, तुम्हारी डेंथियान, तुम्हारा मेरिडियंस, तुम्हारे एक्यूपेंचर पॉइंट सब कुछ डिस्ट्रॉय होकर रखा है, तुम्हारे 108 एक्यूपेंचर पॉइंट ब्लॉक्ड है। वो कहता है तुम इतने शॉक्ड हो? वो कहता तब भी तू जिंदा कैसे साले, कोई स्पेशल बॉडी भी नहीं है तेरे पास तो। वो तो जानना चाहते हो तो ठीक है, ये लो, और हमामेटो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, ये फॉर्मेशन मुझे नहीं रोक पाई है इतने समय से, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, एक यूजलेस। बोले शिनार, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी पावर दोगी? वो कि मैं क्या मदद करूँ? वो तो यहाँ हो, और उसे अपने आगे लेके आता है। वो कहता अपनी स्पिरिचुअल पावर को हल्का सा एक्टिवेट करो, और वो वहाँ पे अपने साथियों के, कुछ ग्रेटेस्ट लेजेंड्स के, कुछ स्पेल्स के बारे में कुछ बताने लगता है, यानी कि अपने डिटेल देने लगता है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो तुम लोग चैट पर जाके पढ़ लेना। और हमारा मीटे बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक नई फॉर्मेशन को बनाता है। ये देख के वो कहता है नहीं, वो कहता है इम्पॉसिबल, मैंने कभी नहीं देखा कोई फॉर्मेशन मुझे इस प्रकार से मार सके, क्या तुम कौन हो, क्या हो? और वहाँ पे उसे मारने लगती है। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक पिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख के वो कहता है कि वो डेविल मर गया।
वो कहता है ये ऑर्ब, यही वो थिंक है जो क्या किया उस डीमन का ओरिजिन था। ये डिवाइन पावर के कारण इतने समय से ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। लगता है कि जियांग ली जो है वो यहाँ पे इसे छोड़ के गया था मेरे लिए, जिससे मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर सकूँ। ये इतने सी पावर से मेरी सिर्फ 3% पावर ही बढ़ी है, जो कि वो मेरे लिए छोड़ के गया है जियान लिंग के द्वारा। उससे भी ज़्यादा मेरी जो मेडियंस है, जो कि मतलब की टूटी हुई थी, वो धीरे धीरे हल्की हल्की रिपेयर हो रही है, पर लेकिन अभी भी क्राइटेरिया एरिया के अंदर वो रिपेयर नहीं हुई है। मुझे अपनी पावर को जल्द से जल्द रिकवर करना होगा। उधर की मास्टर रेन, वो डेविल मर गया? उधर हाँ वो मर चुका है, चलो चलते हैं। वो कहता है बस एक बार वो जियांग लिंग के द्वारा छोड़ा गया वो आइटम अगर एक बार मैं ले लूँ इनके द्वारा, फिर मेरा काम हो जाएगा। वो कहता है ब्रदर अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, चलो चलते हैं यहाँ से, हम यहाँ से भागने का एक रास्ता है, वो डीमन बाहर आए। वो कहता है सेकंड ब्रदर चुप हो जाओ, सर रेन एंड जियांग लिंग अंदर है, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। वो कहता है ब्रदर यार ये सब कुछ मैं जियांग फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरा बेटा सर्कुलेशन के अंदर है, मैं जाके उसे चेक करके आता हूँ। वो कहता है बस कुछ समय रुक जाओ, वो जियान लिंग जैसे ही मर जाएगी फिर तुम्हारे यूजलेस बेटे को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, एंड देन मेरा बेटा इस फैमिली का नया यंग मास्टर बन जाएगा। वो कहता देखो वो बाहर आ गई। ये सुन के वो कहता है क्या जिंदा बाहर आ गए कैसे? वो बाहर आते हैं। होता बेटा तुम ठीक हो, तुम कैसी हो? होता फादर मैं ठीक हूँ, ये बड़ा क्लोज था, हमने उस डीमन को फाइनली मार दिया। ये सुन के वो कहता है कि सर रेन की कल्टीवेशन मैं देख ही नहीं पा रहा, किस लेवल की कल्टीवेशन है इनकी। इन्होंने ना केवल बहुत सारे डंजन ऑफ मतलब कि डीमन सप्रेसिंग सील को समझ किया, यहाँ तक कि उस डीमन को भी मार दिया। ये सच में बड़ा कमाल का है, जो कि फॉर्मेशन को भी तोड़ना चाहता था। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन फ्यूचर ये अगर ये मेरे दोस्त बन जाए तो मेरे स्कूल के लिए बढ़िया रहेगा। होता सर रेन प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस ग्रेडिंग नेक्स्ट को एक्सेप्ट कीजिए, मेरी इंटायर फैमिली जो है आपने उसको बचा लिया, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो हम पूरी करेंगे। वो कहता है इसकी टेंशन मत लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए समझे, बस एक आइटम चाहिए जो कि मुझे तुम्हारे बेटे से। उधर सर बताइए आपको क्या चाहिए? होता वो तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, बस मुझे तुम्हारे जियान फैमिली के सेक्टर हॉल में लेके चलो जहाँ पे जियान लिंग ने मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है। वो तो जियान लिंग कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ट्रस्टफुल बंदा था। वो इतनी आसानी से तो कुछ अकेला छोड़ के चला जाए नहीं, वो अगर मेरी बॉडी को अपने वाले कॉफिन के अंदर रख के गया है तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा भी छोड़ के गया होगा कि उसे पता है कि मैं फ्यूचर में ज़रूर उठूंगा। वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए मेरी डिवाइन पावर रिकवर हो जाएगी। वो देखिए हमारे एंसेक्टर के द्वारा इन द केस यानी कि कोई आइटम जो कि हमारे जियान फैमिली के एंसेक्टर हॉल के अंदर है, ठीक है तो आप वहाँ चल सकते हैं, मुझे टेंशन मत लो, मुझे वहाँ बस लेके चलो। वो देखिए मास्टर जियान अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अपने हेवनली स्कूल में वापस जाना चाहूँगा। सर जियान और सर रेन आज जो कुछ भी हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस चीज़ को मैं ध्यान रखूंगा। यदि अगर आपको कभी भी मेरे स्कूल की बाद में जो एल्डर जो मतलब की लीडर जो होता है वो उनको वहाँ पे वो हमारे मेकेट को लेके जाने लगता है। वो देखिए सर रेन ये है हमारे जियांग फैमिली का एंसेक्टर हॉल, जहाँ पे आपको जो आइटम चाहिए जो कि हमारे एंसेक्टर छोड़ के गए हैं वो आपको यहाँ अंदर मिलेगी। बोला भाई तुम ये क्या कर रहे हो यार, ये सच में अनअप्रोचमेंट है, तुम हमारे जियांग फैमिली के एंसेक्टर हॉल के अंदर किसी भी आउटसाइडर को लेके जा रहे हो। वो कहता सर रेन जो है वो कोई आउटसाइडर नहीं है, सर रेन ये है हमारे यहाँ के ट्रेजर चेस्ट जो कि हमारे एंसेक्टर छोड़ के गए थे, एंसेक्टर लियान यहाँ पे है, पर लेकिन इसे खोलना बड़ा मुश्किल है, आज तक किसी ने इसे नहीं खोला। बोला दैट्स राइट, जो मैं चाहता था वो वही है। वो कहता हमें से रोकना होगा, ये हमारे एंसेक्टर हैं, हमारे एंसेक्टर का है, मैं इस बात पे कभी एग्री नहीं करूंगा। वो इस बॉक्स में जो भी है वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर है जो किसी को मेरे बेटे से बिलोंग करता है और किसी का नहीं। वो कहता है कि सेकंड ब्रदर बस करो यार तुम्हारे नॉनसेंस, जब से यहाँ पे आए हैं तब से तो मैं देखा जा रहा हूँ, अगर आज ये नहीं होते तो हम यहाँ जिंदा नहीं होते। तभी वो कहता है कि जियांग फैमिली के सभी मेंबर्स कृपया करके बाहर आए। ये देखिए वो कहता है कि कौन कौन है, हम देखते हैं वहाँ पे आता है एक बूढ़ा आदमी। ये देख के वो कहता है कि चीफ ली ये यहाँ पे तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ? वो कहता मैं यहाँ अपने बेटे ली हुई की मौत का बदला लेने आया हूँ, मुझे बताओ क्यों किसने मारा? वो देख क्या एक में ली हुई मारा गया? वो कहता है कि जी हाँ ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो उस पर्सन को हैंड ओवर कर दो जिसने मेरे बेटे को मारा है। वो कहती है जियान चैन सच में तुम सच बताओ क्या वो सच में मारा, किसने मारा? बोला वो मैं। उधर जियान चैन बताओ आखिरकार ली हुई सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसके पास यंग फिजिक थी समझे, वो एक हाई लेवल का पावरफुल आदमी था, ली फैमिली का अगला सक्सेसर था ली चैन, और उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट बेटा था ली चैन का समझे। अगर ये मैटर यहाँ सेटल नहीं हुआ तो हमारी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। वो तब मुझे जल्दी बताओ, मेरी पेशेंस की एक लिमिट है जियांग फैमिली, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो कहता है कि ऐसा यंग मास्टर तुम्हें बताना होगा, तुम सच में वेस्ट ऑफ टाइम हो, क्या तुम हमारी पूरी लिंग फैमिली को जियांग फैमिली को मरवाना चाहते हो? वो कहता मैंने मारा उसे। ये सुन के वो कहता है कि क्या एक मिनट तुम क्या कह रहे हो? वो कहता मैंने मारा चीफ ली, मैं हूँ वो जिसने आखिरकार ली हुई को मारा है समझे। ये सच में डिससेटिस्फेक्शन था क्योंकि वो हमारे जियांग फैमिली के इंसेक्टर का वहाँ डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। वो कहता है जियांग चैन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे मरता नहीं एक मच्छर, तुम आखिरकार ली हुई को कैसे मारोगे? ये झूठा इल्जाम मत लो अपने ऊपर। वो कहता तो वो तू था यंग मास्टर ऑफ द जियान फैमिली।
एक यूजलेस मेरे बेटे को मार दे, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा इडियट हूँ? और वहाँ पे उन सबको नील डाउन करवा देता है। ये देख के वो कहता है कि मुझे बताओ आखिरकार इस चीज़ का सेटलमेंट कैसे होगा। वो कहता वो मैं ही हूँ जिसने ली हुई को मारा है, समझे? वो मेरे एंसेस्टर को ह्यूमिलेट करा था, तो मैं उसे ऐसे कैसे जीने दे सकता हूँ? वो तो ब्रदर रैन ने मेरी बहुत मदद की है, मैं अब उनकी मदद करना चाहता हूँ। वो तो अब जबकि तुम एडमिट करते हो तो देन आई विल किल यू, और एकदम स्पीड में उसकी तरफ जाने लगता है उसे मारने के लिए। वो कहता है आज यहाँ पे मैं तुम्हारे इस यंग मास्टर को जान से मार दूंगा। वो वहाँ पे बहुत बड़ा टेंस होता है। ये देख के वहाँ पे उसका बाप कहता है कि ये बड़ा पावरफुल है। वो कहता है इम्पॉसिबल, ये आदमी तो ग्रेट माउंटेन एंड रिवर रीलम पे पहुंच गया है। ये फैमिली का हेड ने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया द ग्रेट माउंटेन एंड रिवर रीलम के ऊपर। अब हम गए, हमारे जिया फैमिली को कोई नहीं बचा देगा। तभी हमारा मेगटर आता है और उसके मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मार के उसे दूर करता है। वो कहता कौन कौन? वो कहता मैं तेरा बाप यहाँ पे। वो कहता ब्रदर रैन आप यहाँ पे? वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे आखिर हमारे चीफ ली के ऊपर थप्पड़ मारने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते क्या? वो कहता है कि मैं बस एक ही पर्सन कहूंगा कि वो पर्सन मैं हूँ, ली हुई को मारने वाला, समझे? वो कहता है तुम हो? तुम उससे कैसे रिलेटेड हो सकते हो? वो कहता जियान चैन, अब हम क्या करें? क्या सच में मतलब कि रेन शियान ने ही क्या बोलते हैं ली हुई को मारा था? वो कहता हाँ इन्हें यही है जिन्होंने आखिरकार ली हुई को मारा था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उसको ऑफेंड किया था। वो कहता वेरी वेल, फाइनली मर्डर मेरे हाथ में आ ही गया, अब तुम मरोगे। वो कहता बस करो, समझे? यहाँ पे वो कहता ब्रदर शांत हो जाओ, हमें किसी आउटसाइडर के लिए तुम्हें बलि देने की जरूरत नहीं है, हमारे जिया फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वो था सेकंड ब्रदर बस करो अपनी बुखार, जब से देख रहा हूँ बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, बस करो। चीफ ली रैन सिंह हमारा सीवियर है, समझे? यदि तुमने इस पे आंख भी डाली ना, याद रखना तुम्हारी लिम फैमिली को मैं मौत के आंख से रुलाऊंगा। वो था जियान, लगता है तुम अपने माथे से अपने सर से बाहर जा चुके हो। होता है ऑल मेंबर ऑफ जियान फैमिली मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रिपेयर ए बैटल ऑफ लाइफ एंड डेथ। होता है यस सर। होता है ब्रदर ऐसा मत करो यार, इतनी इतनी बेकार चीजें मत करो। होता हमारा इंस्पेक्टर जियांग लिंग, जो कि किंग ऑफ द लेजेंड द ह्यूमन एम्परर थे, जिन्होंने इस पूरे इंटायर वर्ल्ड के ऊपर एक पूरी सेंचुरी एक पूरा एरा राज किया था। हमारी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, समझे? हमने यहाँ लेजेंड को पैदा किया था, तो हम यहाँ किसी से नहीं डरते। होता ऑल राइट वेरी वेल लीडर जियांग, लेट मी आस्क यू अगेन, आर यू श्योर कि तुम एक आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपनी इंटायर फैमिली का, यहाँ पे बेगिंग करके, मतलब कि गैम्बलिंग करके? वो कहता है यस मैं करना चाहूंगा। बोला ओके देन, कल मिलते हैं बैटल लाइफ एंड डेथ के अंदर। हमारे दोनों फैमिली के यंग मास्टर्स वहां लड़ेंगे एरा के अंदर, देख लेंगे फिर कौन लड़ेगा। अगर मैं जीता तो तुम्हारी पूरी इंटायर फैमिली मेरी एक फैमिली की हेड मतलब की जूनियर ब्रांच बन के रह जाएगी। बोलते क्या ब्रदर जियांग ये यूजलेस है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता है तुम एग्री करते हो? बता मैं एग्री करता हूँ, चलो लड़ते हैं। वो कहता वेरी वेल, अरीना में मिलते हैं, कल देख लेंगे तुम्हारी जियान फैमिली का अंत। वो कहता है चीफ आपने उस बच्चे को स्लैप क्यों नहीं मारा? होता है जियान फैमिली एक बहुत पावरफुल फैमिली है, आफ्टर ऑल इन्होंने एक लेजेंड को पैदा किया था, द फर्स्ट ह्यूमन एम्परर। इतनी आसानी से वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे कि उन्होंने अपने एंसेक्टर्स के कई चीजों को कहाँ रखा है। यदि अगर हमारी फैमिली भी एक एंसेक्टर को इस प्रकार से पैदा कर दे तो बढ़िया बात है। कल मेरा बेटा अपनी मास्टर के साथ आएगा, द सेलेस्टियल मास्टर बाई यून, और फिर कल देखते हैं कि जियान फैमिली कैसे नहीं टिकती। यदि वो जीत भी गए तब भी मैं हमारे जो उसकी जो मास्टर है वो हमें जिता देगी। कल उस चीफ को मैं खून के आंसू रोऊंगा। कल वहां के चार्ज होगी बाई युआन, जिसका पूरा पूरा हमारे फेवर में होगा। होता भाई ये तुमने क्या किया? हम ली फाई के अंडर में जाएंगे, ये इसका ये तेरा बेकार बिल नालायक बेटा ये उसके अगेंस्ट में जाएगा। होता फादर कल मैं लड़ती हूँ। होता नहीं, ये जो मतलब की फाइट जो है ये दो यंग मास्टर्स के बीच में होगी, हम उसमें क्वालिफाई नहीं है। होता ये सब मेरी गलती है, मैं यंग मास्टर हूँ अपनी जियान फैमिली का, फिर भी मेरे में कोई टैलेंट नहीं, मैं एक मीडियोकर हूँ। वो कहता है किसने कहा? कल तुम नहीं हारोगे, ये मेरी गारंटी है। उधर सर रैन आपका क्या कहने का मतलब है? उधर जियान चैन को मैं कल्टीवेट कराऊंगा एक रात के अंदर ही, ये मेरी गारंटी है कि ये कल नहीं हारेगा। ये सुन के वो हंसने लगता है कि बेटा सुनो, वहाँ पे लड़ाई करनी है, भजिया नहीं बनाना, एक आदमी को टैलेंट करना है। तुम्हें लगता है कल लाइफ एंड डेथ एरिना की फाइट होगी, जियान फैमिली वहाँ कल मारी जाएगी, समझे? वो कहता है मुझ पर बस भरोसा रखो। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है, जियान फैमिली खत्म होने वाली है। जियान चैन ये बस एक ऑर्डिनरी आदमी है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, यूजलेस है वो। होता देन मैं इसके भाग्य को बदल दूंगा जिससे ये पावरफुल बनेगा। ये सुन के वो कहता मुझे आप पे यकीन है। होता ब्रदर कुछ करो यार इसके ऊपर। वो कहता मुझे भी सर रहने के भी भरोसा है, मैं अपने बेटे को आपके हवाले छोड़ता हूँ। होता डोंट वरी, सबसे पहले मैं वो ज़्यादा चीज़ ले लूँ फिर उसके बाद। तभी वहाँ पे कोई आता है कि रुक जाओ। वो कहता मेरा बेटा आ गया, यस वो ट्रेनिंग से बाहर आ गया। वो आता है, वो कहता मास्टर फादर मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। होता वेल डन मेरे बेटे, मेरा बेटा नानसन कंडेंसिंग सोल के ऊपर पहुंच गया है। ये मेरा बेटा है जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर का नाम रोशन करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा मेरे बेटे को नया यंग मास्टर बना दो, ये जीत जाएगा, ली फैमिली उसके सामने नहीं टिकेगी। होता जियान यूई क्या तुम सच में इतने कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम ली फैन को हरा सकते हो? होता ट्रस्ट मी,
मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं होगा ली फैंग को हराना, पर मेरी करंट स्टैंड से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास सबसे पावरफुल फिजिक और मैं यहाँ के टॉप 10 में आता हूँ। और उससे भी ज़्यादा यदि अगर मैं वो मतलब कि ट्रेजर ऑब्टेन कर लूँ जो कि एंसेक्टर छोड़ के गए हैं, तो शायद तक मैं जीत सकता हूँ खुदा पर। लेकिन वो आइटम ऑलरेडी सर रेन का है। खुदा ब्रदर खुद सोचो यार, हमारी फैमिली के मतलब के ऊपर का सवाल है, इसी आउटसाइडर को हम अपना ट्रेजर कैसे हैंड ओवर करें। खुदा यह आइटम जियांग फैमिली का है, तो किसी से वो सिर्फ जियांग फैमिली का मेंबर ही से लेगा, कोई आउटसाइडर नहीं। खुदा रुक जाओ, खुदा कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो कहता मैं जियान यूई, मैं इस आइटम को ओपन करता हूँ और अपनी फैमिली को बचाऊंगा। डियर एंसेक्टर मुझ पे भरोसा कीजिए। पर लेकिन वो खोल ही नहीं पाता कि मैं इसे छू नहीं पा रहा, और जैसे ही छूता है वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है ये फिर से फेल हो गया, ये आज तक इसे कोई भी नहीं खोल पाया। वो कहता है मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जिसके ऊपर इसका नाम लिखा है सिर्फ वही इसे खोल सकता है। वो कहता है कि कमीने, तुझे सच में ऐसा लगता है इस बॉक्स को आज तक कोई नहीं ओपन कर पाया, तुझे लगता है तू कर पाएगा? यदि अगर ऐसा होता है तो मैं तेरे सामने नील डाउन करूंगा। वो कहता है ये ले, तो वो खोल देता है। ये देख के वो कहता है क्या, ये कैसे? और उसके अंदर एक पिल होती है। जैसा एक्सपेक्ट था जियांग लिंग ने मैनेज किया मेरी बॉडी को फिर से रिफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक फिजिकल पिल लिखी है जो कि मेरी डेंटियन को रिकवर करेगी, ये मेरी है। और उसे वहाँ कंज्यूम करने लगता है कि ना इसे, ये प्री मॉडल वर्ल्ड की पावर है, मैं ऐसे महसूस करता हूँ। मेरी डेंटियन जो कि डैमेज है वो धीरे रिपेयर होनी शुरू हो चुकी है। इसकी प्राइस बड़ी कमाल की है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को लेने की, वो चुपचाप मुझे दो। वो कहता है कि बस करो, और अमामेट अपनी पावर को रिलीज करता है, वो दूर जाके गिरता है। वो कहता मेरी डेंटियन जो वो रिस्टोर हो चुकी है, अब मैं अपने अंदर अपनी क्या बोलते हैं वापस ईस्ट सी को क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे मैं अपनी डिवाइन पावर को वहाँ गैदर कर सकता हूँ। अब बस मुझे किसी तरीके से अपने 108 अपने एक्यूपेंचर पॉइंट को भी खोलना है और अपनी डेंटियन को मतलब कि अपनी मेडियंस को रिकवर करना है। उधर से तुमने महसूस किया कुछ चेंजेस हुआ? उधर हाँ, कुछ तो डिफरेंस हुआ इनके अंदर, पर लेकिन अभी भी कल्टीवेशन के कोई साइन इनके अंदर नहीं लिख रहे हैं। ये भी कमजोर है, ये बड़े मिस्टीरियस पर्सन है। उधर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो था तुमने कहा था तुम नील डाउन करोगे, क्यों है ना? वो उसके पाँव से गिर जाता है कि बाप रे बड़ा टेरिफाइंग है। वो कहता है ब्रदर रेन, आप अपने भाग्य को कैसे बदलेंगे? वो था तुम्हें पता है कि किस प्रकार की फिजिक तुम अपने पास सकते हो? वो था मैं एक मोटल फिजिक अपने पास सकता हूँ, मैं कोई खास ज्यादा कल्टीवेटर भी नहीं हूँ। बताइए एक मोटल फिजिक, क्या तुम्हारी मतलब की फिजिक प्रीमोर्डियल है? ये तो एक प्रीमोर्डियल फिजिक के अंदर आती है। वो तो प्रीमोर्डियल फिजिक के अंदर क्या मतलब क्या आपका? मतलब दैट्स राइट, तुम एक ऐसी मोटल पावर को मतलब कि पोजेस करते हो। तुम्हारी मतलब कि फिजिक का नाम है एंशिएंट टाइम में कहा गया है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जिसको लोग अब तक तो भूल चुके होंगे। तुम डिसेंडेंट हो जियांग फैमिली के, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम अपने एल्डर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने एसेक्टर्स का नाम नीचे नहीं गिनने दे सकते। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी एंशिएंट मोटल बॉडी को मतलब की फिजिक को अवेक करने के लिए। जियांग फैमिली फिर से रिकवर हो जाएगी इस दुनिया के अंदर। वो कहता है डिवाइन पावर जो कि मेरे अंदर आ चुकी है, जो कि मुझे जियांग लिंग ने दी थी, मेरी उस डिवाइन पावर की मदद से मैं देख सकता हूँ, मैं किसी की भी पावर को अवेक कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल पावर इतनी नहीं है कि आखिरकार मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूँ, पर लेकिन ये एक पल के लिए काफी है। मेरी 20% जो पावर है वो वापस रिकवर हो चुकी है, ये बढ़िया है। एक बार यदि मेरे अंदर मेरी पावर वापस डिवाइन पावर आ जाए और मैं अपनी डिवाइन बॉडी को वापस अवेक कर लूँ ना, तो फिर बाद में मैं वापस अपनी दुनिया के अंदर जा सकता हूँ और मैं अपनी बॉडी को भी रिकवर कर सकता हूँ। इस डिवाइन पावर की मदद से मैं अपने अंदर अपनी पावर को महसूस कर सकता हूँ। मेरी पावर आमतौर पर दूसरों से ज्यादा बढ़ चुकी है, पर लेकिन ये बस एक टाइम लिमिट के लिए है, एक सीमित समय के लिए। एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगी। मुझे अपनी बॉडी को वापस रिकवर करना होगा, अपनी आत्मा को वापस अपनी जगह बिठाना होगा। वो पर्सन जियान लिंग जिसने मेरी मदद की थी, जिसने मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था, ना केवल वो हेवनली एम्पर, ये द किंग ऑफ द रिइंकार्नेशन, द सेलेस्टियल लेडी यूंगयांग एंड द ग्रेट एम्पर वू शिंग, सभी ने मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस किया था, जिन्होंने अपना नाम बनाया है। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता देखिए, मैं तुम सबको वापस लेके आऊंगा और मैं हिस्ट्री के अंदर वो पहला आदमी बनूंगा जो कि सब कुछ वापस ठीक करेगा। ये यूनिवर्स यिंग एंड यांग को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। होता है कि मैं तुम्हारी पावर को, तुम्हारी बॉडी को अवेक कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ, थोड़ा दर्द होगा। और उसे वहाँ दर्द होने लगता है। वो कहता है कि अपने अंदर एंडलेस पावर को फिजिक को मतलब कि पोजेस करके रखा है। इसकी जिंदगी की इसकी जो डेस्टिनी है वो अनंत है। इसकी पावर डिवाइन पावर बड़ी कमाल की है। मेरी खुद की जो पावर जो है, मेरी बॉडी डिवाइन पावर, वो एक पानी है, और मेरे अंदर की जो मेरी डिवाइन वेस्ट सी बॉडी जो है, ये एक सीड है। मुझे इसे जगाना होगा। वो कहता कि मैं सक्सेसफुली पावरफुल बॉडी को जगा पाया। वो कहता तुम्हारी बॉडी जो है वो दूसरों की बॉडी से बहुत ज्यादा अलग है। तुम्हें कोई भी बोटल नेक या फिर पीक लेवल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई सफरिंग नहीं होगी। एक हल्का सा बूस्ट काफी है तुम्हारे लिए। तुम बड़े अलग से अलग लेवल तक भी पहुंच सकते हो तुम्हारी इस फिजिक के कारण। उधर सच में कोई बोटल नेक नहीं, यानी कल्टीवेशन नॉन स्टॉप चलती रहेगी ब्रदर रैन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पर लेकिन अब भले ही मैंने कितनी पावरफुल बॉडी क्यों ना जगा ली, मेरी कल्टीवेशन तो इंप्रूव नहीं होगी ना। कल मैं हार जाऊंगा।
वो कहता ना अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें कोई टेक्निक सिखाऊं, इसका नाम है द वन पंच टेक्निक। ये सुन के बोला वन पंच, उधर ये टेक्निक वन पंच है, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है, इसे बस तुम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, का एक पंच ही काफी है दुश्मन को हराने के लिए। उधर की ना तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो पूरी हो चुकी है। वो कहता है सच में? उधर अब आराम करो, उधर मैं सो सकता हूँ क्या? मुझे और ज्यादा कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है, उधर आराम दो बॉडी का, उतना ही काफी है। हम देते हैं। फिर वो कहता है कि फादर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उधर शीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अब तक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। उधर की मुझे भी इसके अंदर कुछ खास ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। उधर अरे चाहे कितनी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले एक रात में, तुझे लगता है तू इतना कॉन्फिडेंस अपने बिल्ड कर पाएगा कि तू हरा पाएगा? तेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा। जियान चैन बता मुझे मुझे तेरे में क्या कल्टीवेशन है? उधर ब्रदर अभी भी लेट नहीं है, अपना माइंड बदलो, पोजीशन जो है हेड की वो मेरे बेटे को दे दो, वो उसे बचा लेगा। एट लास्ट हमारे पास एक चांस होगा कि हम ली फाइंग से लड़ पाएंगे। मतलब फादर मैं कर पाऊंगा। ये सुन के वो कहता है कि अब एक कमीने जियान चैन, तुझे पता भी है तू यहाँ पे ली है के हाथों के ली फैंग के द्वारा मारा जाएगा। अगर यदि तू हार गया तो हम अपनी सबसे ग्रेटेस्ट पोजीशन को बैठेंगे। वो अपनी बकवास करना बंद कीजिए, मैं नहीं हारूंगा। ब्रदर रैन ने, मेरी बहन ने, मेरे फादर ने, सभी को मेरे से उम्मीदें हैं। वो कहता है कि शब्द कहने के काबिल होते हैं, करने के नहीं, हमें एक्शन पे ध्यान देना है। बोलता फादर अभी ये क्या हुआ? जियान चैन जो कि एक भीखी बिल्ली था, ये एक रात में इतना पावरफुल कैसे हो गया? इसमें इतनी कॉन्फिडेंस है कि ये ली फैमिली के अगेंस्ट में जा सकता है। बोलता बेटे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें हार नहीं मानी है। जियान चैन को तुम्हें कोई चांस नहीं देना। ली फैंग को तुम ही हराओगे, समझे? दिखा दो कि तुम कितनी पावरफुल हो। बोलता डोंट वरी डैड, ये जियान चैंग भी मर जाएगा, जियान फैमिली भी बच जाएगी, मैं नया यंग मास्टर बन जाऊंगा लाइफ डेथ अरेना में। वो द सेलेस्टियल मास्टर बाई यिंग, ये लीजिए चाय पीजिए आप। द बैटल कब शुरू होगी लाइफ एंड डेथ की? जैसे ये मैटर मतलब कि खत्म हो जाएगा, मैं ली फैंग को अपने साथ अपने सेक्टर ले जाऊंगी। उधर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मेरा बेटा एक बार बस जीत जाए तो फिर आप देखते रहिए। वो कहता उसका टैलेंट सबसे पावरफुल है, मैंने रिसेंटली ये देखा, वो मेरे सेक्टर में आया था, मैं हैरान हूँ, इसलिए तो मैं उसे अपनी डिसेबल बनाना चाहती हूँ। उसका बेटा वहां आता है कि चलो आओ, कौन है जियान फैमिली के अंदर से? उधर पाथर मैं चाहता हूँ। उधर ठीक है, तभी वहां पे वो आता है। उधर मैं तुमसे लड़ूंगा जियान यूई, ली फैंग मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जाऊंगा। ये सुन के वो कहता है कि यूई फैंग वहां क्या कर रहा है? जियान यूई फैंग वहां क्या कर रहा है बे? उधर यूई फैंग ये मैटर यंग मास्टर्स का है, ना कि फैमिली मेंबर्स का, दूर हटो। उधर क्यों डर गई क्या? सरेंडर कर दो इससे अच्छा तो। उधर इडियट वो कहता है जियान यूई तुम वहां कर क्या रहे हो? वो कहता मास्टर मैं खुद देख लूंगा आखिर आप, मैं इससे लड़ूंगा, समझे? जियान चैंग पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं बचाना चाहता हूँ। उधर इन द वेस्ट सबसे पहले अपने आप को तो बचा ले मेरे से। वो कहता है तो मैं सच में ऐसा लगता है, और वो अपना रिलम दिखाता है, नॉन-सेल कंडेंसिंग रिलम के फर्स्ट लेयर पे। वो कहता है कि नो वर्ड, जियांग यूई इतना पावरफुल बन गया, इतना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इसका रिलम जो है एक साल के अंदर इतना बढ़ गया, ये फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है नॉन-सेल कंडेंसिंग रिलम के अंदर, बॉडी रिफाइनिंग नॉन-सेल कंडेंसिंग रिलम। और फिर उसके ऊपर आता है द माउंटेन एंड रिवर शेकिंग, द ग्रेटेस्ट माउंटेन एंड रिवर शेकिंग रिलम। वो कहता है मेरा बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी फिजिक भी बड़ी कमाल की है, क्योंकि एक लेजेंड की फिजिक है। वो कहता है तो क्या हुआ? तो मैं लगता है कि मेरा बेटा हारेगा। हम आप देखते हैं, उसका बेटा बस एक अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता बेटा, वो होता तो मैं लगता है कोई है यहाँ पे मेरे वर्दी मेरे पे अटैक करने के लिए, तुम अब तक हम दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझे। वो तो यूं ही खड़े हो, तुम जियांग फैमिली के लास्ट होप हो। वो कहता है कि अरे नहीं, और तभी वो नीचे गिर जाता है। वो होता है एक सिंगल पंच में ये ली फैंग के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, हम गए। वो कहता है कि मेंबर ऑफ जियांग फैमिली लिसन, सरेंडर कर दो एंड नील डाउन करो। होता शट अप, मैं अब तक जिंदा हूँ। वो तो जियान चैन तू क्या ही कर लेगा यूजलेस। वो कहता है कि मैं हमेशा मुक्कों से और लातों से बात करता हूँ, ना कि जबान से। वो था अच्छा तो चल तेरी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ, चल बात करते हैं मुक्को और लात से। वो कहता लगता है ये खत्म हो गया, तभी हम देखते अपना जियान बस एक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे? वो तो जियान जीत गया। वो कहता है कि तो ये कैसा लगा? वो कहता है कि ये क्या हुआ? जियान फैमिली का यंग मास्टर कैसे जीत गया? उसने ली फैंग को हरा दिया, ली फैंग को एक ही पंच में, ये कैसे? कि देखिए उसका अंकल जो होता है वो अपने बेटे को मारता है। बोलते डैड आपने मुझे क्यों मारा? होता बस ये जानने के लिए कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, जियान चैन इतना पावरफुल कब से बन गया। होता जियान चैन मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि ये तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। बाप रे जैसा एस्पेक्ट था जी, सबसे ज्यादा पावरफुल फिजिक अपने अंदर मतलब कि दिखता है, ये टॉप 10 की फिजिक के अंदर आता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वो तो जियान चैन विड्रॉ कर दो। पता मेरा बेटा डेफिनेटली जियान चैन को हरा देगा। पता मास्टर ली डोंट वरी, लियांग फैंग की जो फिजिक है मुझे उस पर बिलीव है। वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन और उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो वापस अपना एक ही पंच इस्तेमाल करता है और उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है और उसको भी। ये देख के वो कहता है मेरा बेटा, ये देख के वो कहता है कि ये मेरे मुंह पे एक थप्पड़ के बराबर है। जियान चैन जो कि एक ऑर्डिनरी है, इसने 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 मेरे डिसेबल को हरा दिया। वो तो हमारी जियान फैमिली जीत गई, अनबिलीवेबल। वो कहता है कि ये सच में कमाल की है सर, ये आपके कारण हुआ ना? वो कहता मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होता माँ से मत कहो, ये बस एक रात की बात थी, तुम्हारे बेटे ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत का काम किया था। होता मेरे बेटे की फिजिक वो क्रिपल हो चुकी है। हमारा बेटे उसके अंदर से उसकी डिवाइन पावर ले लेता है और अपने आप को पावरफुल बनाता है कि हाँ जितनी ज़्यादा हाई लेवल फिजिक उतनी ज़्यादा डिवाइन पावर, उतनी ज़्यादा मैं पावरफुल बनूंगा। ये ली हू से भी ज़्यादा पावरफुल था।
वो कहता है मास्टर ली, अब अपना वादा पूरा करने की बारी आ गई। आपकी ली फैमिली अब हमारी एक पार्ट है, फैमिली है। वो कहता तुम्हें लगता है इतनी औकात भी है? वो कहता है क्यों, अपने वादा आप तोड़ना चाहते हो क्या, यहाँ पे सीन क्रिएट करोगे? वो कहता है मेरे दोनों बेटे मारे जा चुके हैं, तब यहाँ वादा पूरा करने का कोई समय नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। वो तो कमीने साले, तभी हम देते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो तो मेंबर ऑफ ली फैमिली, मेरा कमांड मानो, पूरी पूरी जिया फैमिली को तबाह कर दो। ये सुन के वो कहता है कि बाप रे, ये बैटल ऑफ डेथ की यहीं खत्म हो गई थी, हमें लगा था हम जीत जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये सब कुछ रेन शियांग की गलती है, यहाँ पे इसने इसकी बेटी को क्रिटिपल कर दिया। वो कहता मास्टर ली प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ ये सब कुछ रेन शियांग के कारण हुआ है। वो कहता मेरे नालायक भाई, तुम हम सबको यहाँ मरवाना चाहते हो, तुम एक बेकार हो, समझा, हमारी फैमिली को भी गद्दार हो। वो कहता है सुनो जियांग फैमिली के लोगों, जो सरेंडर करेगा और मेरी ली फैमिली को ज्वाइन करेगा उसकी ज़िंदगी बख्श देंगे। वो कहता जबकि ऐसी बात है तो मैं कोई वर्ती नहीं हूँ, मेरा बेटा और मैं आपकी ली फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, कम से कम अपने भाई की तरह सो कॉल्ड राइटियस बनने से अच्छा है अपनी जिंदगी प्यारी करना। होता वेरी वेल, बाकी जो रिफ्यूज करे उसे मार दो। होता तुम्हारी इतनी औकात भी है कि क्या तुम मारोगे? मेरा अपर प्री मॉडल सेक्टर जो है वो तो मैं माफ नहीं करेगा। होता कि जियान फिनार, तुम्हें लगता है कि मैं डर गया तुम्हारे सेक्टर से? हमारे पास टॉप सपोर्ट है, द सेलेस्टियल मैडम बाय युवान का, वो भी वो सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, समझे? और मत बोलो तुम्हारा अपर प्री मॉडल सेक्टर जो है ना वो सेकंड नंबर पे आता है, सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तुम्हारी जियान फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है क्या मजा यहीं खत्म हो गया? वो कहता है कि तुम वापस आ गए। वो कहता है अरे यार मुझे लगा था थोड़ा मजा करूंगा, पर लेकिन लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। होता बच्चे तो यहाँ करंट सिचुएशन जानता नहीं है। वो कहता है किड तूने मुझे थप्पड़ मारा था, क्या तुम जियांग फैमिली को बचा सकते हो? तो मैं लगता है तुम्हें इतनी एबिलिटी भी है। होता सुनो तुम पूरी पूरी ली फैमिली को खत्म कर दो। ये सुन के वो कहते क्या? वो कहता तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो कहता है ये बच्चा पागल हो गया है, ये सेलेस्टियल मैडम बाई उनको कह रहा है पूरी ली फैमिली को खत्म करने के लिए, आज यहाँ पे ली फैंग के लिए आई थी। वो कहता किस चीज़ का इंतजार करी हो, एक बार यदि ये सब कुछ सेटल हो जाए तो मैं तुम्हारे जो एक्यू पॉइंट्स है ना उनको ठीक करने में तुम्हारी उसकी मदद करूंगा जो तुम्हारे ध्यान में प्रॉब्लम है। ये सुन के वो कहता है कि वेट इसे कैसे पता? हे मुझे एक्सप्लेन करो, अदरवाइज मैं तुम्हें मारूंगी। वो कहता है तुम्हारे ध्यान में प्रॉब्लम है जिसके चक्कर में तुम्हारे जो स्पिरिचुअल वाइन जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे मेडियंस और एक्यूपंचर पॉइंट्स जो है वो डैमेज है, जिसके थ्रू क्या हर 3 दिन में तुम्हारे अंदर एक पेन महसूस होता है जो कि अनडेथफुल है। वो कहता बच्चे नॉनसेंस करना बंद कर, तुम्हें इनकी सिचुएशन के बारे में क्या ही पता? वो कहता ये सही कह रहा है। ये सुन के होता है क्या? वो कहता है यदि एक बार तुम ली फैमिली को हरा देती हो तो मैं तुम्हारी वादा करता हूँ कि मैं इस चीज़ से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी जो यूनिक फिजिक है ना उसे भी टैलेंटेड कर दूंगा। वो कहता बच्चे तुझे लगता है सेलेस्टियल बाई को यहाँ पे हरा सकता है? ये मेरे बेटे की होने वाली फ्यूचर मास्टर थी, समझे? ये तेरी बात क्यों नहीं सुने आखिरकार, क्या लगती है ये तेरी? वो कहता ओके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुन के वो कहता नहीं। वो कहता मास्टर ली अपने आप को क्रिपल कीजिए। वो कहता है कि क्या बकवास करिए, प्लीज़ आप मेरी बेटे की मास्टर हैं। वो उसे वहाँ मारती है। वो कहती है क्या मुझे अपनी चिंता करूं या फिर तुम्हारे बेटे की? वैसे भी वो अब तक मेरा डिसेबल बना नहीं था। वो कहता है नहीं। वो कहता मार गए 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 और पूरी इंटायरली फैमिली को वहाँ मार देती है। वो ली फैमिली वाइप आउट होगी, अब अपना वादा पूरा करो। बोला मेरे साथ आओ, ठीक है 3 दिन तक तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कहता तुम मेरे से गलत पंगा ले रहे हो, मेरा मूड बड़ा ख़राब है, तुमने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो। बोला जस्ट वेट। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहता नहीं। वो उसके ऊपर अटैक करता है, मार्मेटर उसे दूर फेंकता है। वो कहता है कि इसके पास से कोई कल्टिवेशन पावर मुझे महसूस नहीं हुई, ये एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, मैं इसके अटैक को डो से नहीं कर पाई, ये सच में पावरफुल है। वो कहता है एनीवन जियांग फैमिली का मैटर यहाँ सेटल हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। वो इतनी जल्दी? अरे कुछ दिन और तो रुकिए। वो कहता है मेरा काम जो होना था वो हो गया, मैं जाना चाहूँगा। ब्रदर देन आप जाएंगे कहाँ? वो कहता है कोई भी आसपास के सेक्टर में। वो था कि मेरे एक्यूपेंचर्स है ना वो अभी भी सील है, मुझे किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, कोई मेथड से अपने एक्यूपेंचर्स को ओपन करना है। वो थे कि इस जगह पे जो फोर्सेज है ना वो बड़े कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे रिसेंटली बहुत पॉपुलर है एक, वो है अपर प्री मॉडल सेक्टर, उसके बाद है सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर, उसके बाद है हेवनली स्कूल। सेलेस्टियल बाई जो है ना वो बिलोंग करती है सुप्रीम प्री मॉडल सेक्टर में, सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर से। तो टाओ सिंह जो है ना वो बिलोंग करते हैं हेवनली सेक्टर से, हेवनली स्कूल से। ये दोनों बहुत पावरफुल है। ऑल थॉट कि मेरा अपर प्री मॉडल सेक्टर जो है ना वो एक एंशिएंट सेक्टर है, पर इस वो थोड़ा फिलहाल गिरता चला जा रहा है इन दोनों से। मैं आशा करती हूँ ब्रदरन कि क्या आप एक दिन अपर मून प्री मॉडल सेक्टर के अंदर आएँ, वहाँ पे आप हमें मदद करें। पर लेकिन हेवनली स्कूल और जहाँ तक कि सुप्रीम में मैजेस्टिक स्कूल जो है वो सूटेबल है आपके लिए, आप जैसे ताकतवर के लिए। होता इन द केस मैं आऊँगा, तुम्हारे वाले में ही आऊँगा। उधर सच में उधर जहाँ तक मुझे करंटली याद है यहाँ नज़दीक में शेन शॉन सेक्टर है, वो ढूंढा गया था एम्प्रेस बाई सिंह के द्वारा। बाई सिंह
इसने अपने खून को जला दिया था इमोर्टल यानी कि इंसानों के लिए, अदरवाइज इंसान जो है वो डार्कनेस के अंदर गिर जाते। शेंग जुआंग सेक्टर जो है वहाँ पे मुझे कुछ चाहिए उनके द्वारा। द ब्रदर रैन, आपने मेरे भाग्य को बदला है, आपकी सीक्रेट टेक्निक मेरे द्वारा पास आउट हुई है, आज से आप प्लीज मेरे मास्टर है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। बता ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी मैं वारलॉर्ड्स को वारलॉर्ड्स की एक फोर्स बना रहा हूँ 360, उनमें से ये लो, आज से तुम भी एक हो, और उसे एक टोकन देता है। वो कहता है आफ्टर दिस, इस डिवाइन कमांड के कारण तुम शेंग युआंग सेक्टर के अंदर जाना वहां पे मुझे ढूंढने के लिए। इतना समय हो चुका है, अब मुझे भी सतक मास्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो इवल यूनिवर्स जल्दी बगल में आने वाला है। एक इंसिडेंट इस दुनिया में भी वापस जल्दी होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसके लिए क्या है कि मुझे एक पूरी आर्मी चाहिए होगी। और कि मैं भी फुल्ली मतलब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करके रखा हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या था, पर लेकिन ये सब कुछ डिवाइन सोर्स के कारण ही होगा। इतना समय हो चुका है, मेरी जो डिवाइन सोल जो है जो सबसे गिरी है, मेरी जो सुप्रीम फिजिक है वो भी गिर चुकी है, जिसके कारण कि मुझे अपनी आप को कंटिन्यूसली पावरफुल बनाना होगा। मेरे दोस्तों ने जो सेक्रीफाइस दिया है, मेरे अपनों ने जो मेरे सेक्रीफाइस दिया है, उनके लिए मैं करना होगा। जो एम्परर्स है जो कि डिफरेंट एरा में रह चुके हैं, उन्होंने भी शायद काउंटलेस ये चीज़ों का सामना किया होगा। ये सब कुछ अब एक चेस का बोर्ड है। लास्ट पीस जो है वो ह्यूमन एम्पर जियांग थी, जिसने मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा था। एक एम्पर गिरता है, दूसरा एम्पर उभर के आता है। बाइशी, जियांगलिंग, वांग मिंग एंड शुआंग युआन, तुम्हारे सेक्रीफाइस को मैं ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो था वारलॉर्ड ह्यूमन वर्ल्ड का ब्रदर रैन। सच में आप मेरे से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं। वो जा रहे होते हैं, भाई कहती है क्रिश्चियन साहब यदि तुम इतने पावरफुल हो तो तुमने मुझे उनसे डील करने क्यों दिया। वो जब क्योंकि बिकॉज तुम अभी भी मेरे काम की हो, मतलब कि मैं अपने यूसी की टेक्निक का इस्तेमाल करके रखा हूँ, जिससे मैंने अपनी फिजिक को कुछ समय के लिए अपने आप को ताकतवर बना के रखा हूँ। पर इस पावर को मैं जल्द ही मतलब कि ये हटने वाली है, क्योंकि ये बस टेम्पररी है। और यदि अगर इस औरत ने मुझे रिफ्यूज़ नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से मेरे अभी काम कल्याण हो चुका होता। मैं क्या बताऊँ यार, सच बताऊँ ना, मुझे अपनी सेलेस्टियल पावर को बहुत दिखाना होगा। इसकी बॉडी के अंदर से मुझे डिवाइन पावर महसूस हो रही है, मुझे यूजफुल। क्या मैं तुम्हें कोई टूल दिख रही हूँ? सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, समझे, मैं बहुत आप पावरफुल हूँ। यदि तुमने कुछ भी उल्टा करने की कोशिश की तो याद रखना, वो कहता जस्ट वो करो जो कि मैं कह रहा हूँ, समझे। तुम मेरी बात को जिस समय समझ जाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा ये सब तुम्हारे खुद की बेनिफिट के लिए है। वो तुम इतने यंग हो और बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हो। ये अगर तुमने मेरी मदद नहीं की उस मतलब कि उस टॉट को मेरे अंदर से निकालने के लिए और मेरी पावर को ठीक करने के लिए, तो याद रखना ये मैटर सेटल नहीं होगा। देखिए इस हेवनली मेडनाउट का चार्ज कौन है? वेट एक मिनट, तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस जगह के चार्ज के बारे में किसी को नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय माय सेक्टर, 3 पावरफुल टेम्पररी किंग्स है जो कि इसको मतलब कि टेक ओवर करके रखे हैं। वो तो कौन कौन? वो थे कि एक तो है नैन युआंग द होली स्पिरिट, चेंग हुई द लैंड ऑफ चेंग हुई, और तीसरा है द होली लैंड द होली लॉर्ड। पर लेकिन रूमर कहते हैं कि ये बड़े सुप्रीम है, और इतना समय हो चुका है, 10,000 साल हो चुके हैं, ये अब तक बाहर नहीं आए हैं। अब मैं खुद को नहीं समझ पा रही, क्योंकि ये जो है ये बस कोई कहते हैं कि ये मिथ है, कोई कहता है कि ये रियल है। तो देखिए कुछ छोटे मोटे करेक्टर आखिरकार पावरफुल बन गए। वो टेररिस्ट साले। वो कहते चलो कोई ना, हम जियांग एंशिएंट माइंड में चलते हैं। वो कहता है एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम वहां जाओगे? यदि तुम सच में शेंग शुआंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो, लेट मी रिमाइंडिंग यू, शेंग शुआंग सेक्टर जो है ना कोई ऐसा वैसा सेक्टर नहीं है। उनको वो बड़ी अभी डिक्लाइन में जा रहा है, पर लेकिन अभी भी उनका जो डिसेबल रिक्रूटिंग सिस्टम है ना वो भी बोला हाई है। तो हमें वो एंशिएंट माइंड में जाना है, उसके थ्रू ही हम वहां से जा सकते हैं। पर वैसे इन दोनों का कनेक्शन क्या है? वैसे मतलब ऑफकोर्स इन दोनों का कनेक्शन एक बहुत बड़ा है। एंशिएंट माइंड जो है ना वो लोकेटेड है नियर बाई शेंग जुआंग सेक्टर के, लेकिन वो एक अबेंडेंड माइंड है जो कि बड़े लंबे समय से कई 100 सालों से वहां बंद पड़ी है। बट नाउ शेंग जुआंग सेक्टर जो है वो भी थोड़ा गरीबी में जा रहा है। उस माइंड के अंदर से बहुत सारे मतलब कि क्रिस्टल स्टोन निकलते हैं, समझे, क्रिस्टल, जिसके कारण उनकी इनकम होती है। पर लेकिन इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे सेक्टर के लोग भी उसके ऊपर नजर रखे हैं। हर साल मतलब कि वो वहाँ पे भेजते हैं, हर साल वो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं डिसेबल को भी रिक्रूट करते हैं, पर उनका डिसेबल रिक्रूटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और उससे भी ज़्यादा कहते हैं ये भी उनके सेक्टर का एक एंशिएंट सीक्रेट टोकन हुआ करता था, जो कि सुप्रीम टोकन हुआ करता था, जो कि उस माइंड के अंदर ही है, जो कि खो चुका था। और जो भी उसे लेके आएगा वो डायरेक्ट मतलब कि इनर डिसेबल बन जाएगा। यदि कोई उसे ऑब्टेन कर लेता है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। मतलब आई सी, तो देन इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, चलो चलते हैं। वो कहता है कि कम ऑन, बहुत सारे बंदे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, आज तक किसी को नहीं मिला। जब मैं तो समझ नहीं पा रही कि तुम मेरी मदद कर पा रहे हो या फिर मुझे नीचे गिरा रहे हो उस माइन की तरफ। वो कहता है कि ये हो रहा, बाप रे, उसके अंदर से निकल रहा है, इस माइन के अंदर से। ये बोला टेंस है, कहते हैं कि इसके अंदर एक डीमन कैद है। ये बोला हार्डर टू हार्डर बनता जाता है। क्रिस्टल निकालना आसान है, पर उस टोकन को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तो कहते हैं कि वो जो मिस्टीरियस डीमन है ना वो उस टोकन के द्वारा सत्य वहीं सील है, पर वो टोकन, वो मिस्टीरियस डीमन जो है ना वो माइन के एकदम सेंटर में, एकदम अंदर ही अंदर है, जो कि बहुत खौफनाक है। वो कहता है कि कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि वो डीमन जो है वो बहुत खौफनाक है, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा ही काफी है लोगों को मारने के लिए। वो कहता है ये है वो माइंड,
वो कहता है यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है, सभी को स्टोन चाहिए तो लोग ले ले, पर लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अंदर जाना है, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलो। पर लेकिन तुम यहीं बाहर निकला, मैं जरा जाके आता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं यंग ग्रास दे दी हूँ, यंग ग्रास, एक यंग ग्रास खाओगे आपकी पावर बढ़ जाएगी, तो डीप एनर्जी आपको कुछ नहीं कहेगी, 2 यंग ग्रास खाने से आपकी पावर इनहेंस हो जाएगी, 3 यंग ग्रास खाने से आप डीप एरिया तक जा सकते हैं, आइए 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 आइए, बहुत सस्ते में मैं आपको यंग ग्रास दूंगी, आइए आइए। वो 1 मिनट, ये तो, वो कहता है कि सच में इतना सस्ते में यंग ग्रास, 3 यंग ग्रास भाई मुझे चाहिए, कितने का ये? वो कहता है मैं हूँ भाई क्या हो आप लोग मुझे क्या कह सकते हैं, मैं आपको ये यंग ग्रास दे रही हूँ एकदम सस्ते में, वो तो मुझे 3 दे दीजिए। तभी वो कहता है रुक जाओ, क्या हो, लगता है तो पिछली बार की मार से थकी नहीं है, मैंने तेरे को पहले भी समझाया था ये ज़ांग फैमिली की टेरिटरी है, चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। वो देखिए अरे यंग मास्टर साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं चलती हूँ यहाँ से। वो कहता जा रही है इतनी आसान से, बिल्कुल भी नहीं, अब ये जगह मेरी है, तू मैं तेरे को बताता हूँ क्या काम में कितना खौफनाक, उसकी टांगे तोड़ दो। वो तो ज़ांग साले कमीने यहाँ से जा रही हूँ, तेरे बाप का राज यहाँ नहीं है। वो कहता कमीनी को पकड़ो। वो कहता एक बार मुसीबत में फंस के निकलना होगा। हाँ 1 मिनट, वहाँ मिल गया, भाई भाई मेरी मदद करो, भाई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। वो कहता सीरियसली ये तुम्हारा भाई है? वो कहता है कि ये आदमी दिखने से बड़ा अच्छा लगता है, ये इसका भाई कैसे हो सकता है? होता सॉरी सर प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं चलती हूँ। वो कहता पकड़ो साले को। वो वहाँ पे उसे पकड़ने लगते हैं। वो कहता है कि क्या हो अब कहाँ जाएगी, तो एक अनाथ है, तेरा ना कोई रिलेटिव है ना ही कोई हो, आखिर का अचानक से एक कज़न कहाँ से आ गया? वो कहता सर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो कहता अब तुझे कौन बचाएगा, तेरे को पहले मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा, फिर मैं तेरे को कोठे के अंदर बेच दूंगा। वो कहता यहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। वो कहता है क्या ये मेरी मदद क्यों करे? होता है ओए चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जा, हमारे रास्ते में मत आओ। वो कहता मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, चुपचाप तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो कहता बेवकूफ़ मत बनो, ये क्या हो जाना, ये एक फ्रॉड है, तुम इसकी बात में नहीं समझ रहे हो। वो कहता मैं इसका सच में बड़ा भाई हूँ समझे, ये मेरी बहन है। वो कहता सच में, अरे मैंने तो मजाक किया था, ये सच में मेरा बड़ा भाई है। वो कहता अच्छा बड़े भाई हो क्या, मैं तुम्हें कोई गधा दिखता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम इसके बड़े भाई हो और हम दिखते हैं? वो उसकी मूवी को थप्पड़ मारता वहां में कि दफा हो जाए यहाँ से। ये देख के वो कहता है गुड गुड, नालायको देख क्या रहे हो। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं हमारे मेन किट के ऊपर, पर अपना मेन किट उन दोनों को भी वहाँ पे धोखे रख देता है। ये देख के वहाँ पे एल्डर बाई कहती है कि मुझे इसके अंदर से कोई भी इसकी कल्टीवेशन पावर महसूस नहीं हो रही है, पर लेकिन इसके शरीर के अंदर बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसके एक्यूपेंचर पॉइंट जो है ना वो सील होकर रखे हैं, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो इतनी भी हाई नहीं है, पर लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके मूवमेंट वगैरह मैं खुद नहीं देख पा रही, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और टेक्निक इसके अंदर मास्टर्ड करके रखा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन है जो कि मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्या बैकग्राउंड है इसका, कहाँ से बिलोंग करता है ये? बोलता यंग मास्टर मारा है इसने। वो कहता कि जैसे तो तुम्हें ज़्यादा मारा है मुझे कम मारा है, अबे मुझे बराबर की पड़ी है। डोंट फॉरगेट ये मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़ांग फैमिली के बहुत सारे एक्सपर्ट है, बुलाओ उन्हें। वो सिग्नल देता है। वो कहता है कि अब देखो यहाँ होगा मौत का नंगा नाच। वो कहता है कि आप तो कितने कमाल के हैं, क्या आप लस से भरे हुए हैं, क्या आप यहाँ पे मेरी इज्जत लेना चाहते हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, यदि अगर मेरे को अगर साफ करके नहला दिया जाए, होता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। वो कहते हैं कि सच में आप कितने कमाल के हैं, सच में ये मेरा चाइल्डहुड में आज तक हर पर्सन से जिससे मिली हूँ हर किसी ने बस मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, ये सच में मुझे अनकंडीशनली लव करता है। तभी वहाँ पे एक्सपर्ट आ जाते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि यहाँ पे ज़ांग फैमिली के सारे एल्डर्स आ गए। वो बाप रे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सारे यहाँ पे आ गए। एल्डर भाई कहती है कि तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, ज़ांग फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी आसानी से अब ये तुम्हें जाने नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरी हेल्प कर पाओगी। क्या? वो तो कि तू कमीने, तू ना आके कहा हमारी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सुना नहीं है, तू हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, अभी कभी माफ़ी मांग। वो कहता तो मैं लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है मेरे अगेंस्ट बजाने की। वो कहता बिग ब्रदर जाने दो इन्हें यार, हम मारे जाएंगे, मैं एडमिट करती हूँ अपनी गलती को। वो कहता गुड, ये बच्चे तो बड़े समझदार है, पर लेकिन तुम अब यहाँ पे मरोगे। वो कहता यहीं रुक जाओ। वो कहता मुझे इन्हें रोकना होगा, ये 500 बड़े पावरफुल एल्डर्स हैं। वो कहता एल्डर प्लीज़ ये सब कुछ मेरे काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रुक जाइए। वो कहता है मैं सुना हूँ, पर लेकिन अब इस बच्चे ने हमारे ऊपर अटैक किया, यहाँ पे मैं सबको जान से मार दूंगा। होता है कमीने ये मेरा बड़ा भाई है, पर लेकिन इसने मतलब कि सही कहा था, तुम कमीने लोग हो, तुम यहाँ सभी को मारना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो अब मैं देखती हूँ तुम मुझे हाथ कैसे लगाते हो। वो कहता है ये बच्ची क्या ही करेगी, ये बच्ची बड़ी कमाल की है, टैलेंटेड है। अगर इसमें कोई कल्टीवेशन पावर नहीं होती ना तो मैं ऐसे अपना क्या बोले डिसेबल बना लेती। वो था पच्ची तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता, पर लेकिन जैसे वो अपना मार के दिखाती है कि ये देख के वो वहीं रुक जाता है। वो कहता ये तो यिंग गॉड सेक्टर के लोगों का मार्क है। वो कहता एक ईवल हो रहा, ये एक ईवल मार्क है। वो कहता वापस आओ नहीं तो मारे जाएंगे। वो कहता आओ मेरे पास आओ। वो कहता नहीं सारे के सारे ज़ांग फैमिली के लोगों को बोलो जगह को छोड़ के जाए। वो कहता पर लेकिन एल्डर मेरा बदला।
पूरा पतला गया तेल लेने। ये बच्ची है ना यिंग गोड सेक्टर के द्वारा मार्क हुई है, इसका मतलब है कि यदि इसको कुछ भी होता है हम सब मारे जाएंगे। यिंग गोड सेक्टर हम सबसे बदला लेगा। यिंग गोड सेक्टर बड़ा रेथलेस और एक इविल सेक्टर है। यदि वो किसी में मार कर देता है मतलब कि एक तो उसकी जिंदगी तबाह, और एक चाहे उससे कोई पंगा ले या फिर उसके साथ हो उनकी जिंदगी भी तबाह। ये कहते हैं कि यिंग गोड सेक्टर के लोग कभी भी ऐसे कैसे किसी को भी मार्क नहीं लगते। अब हम गए, हमें यहाँ से निकलना होगा। उधर हो क्या रहा है, ये जियांग फैमिली के लोग एक मार्क से डर रहे हैं उधर कि हमें भी यहाँ से निकलना होगा। उधर यिंग और सेक्टर के लोग ना ऐसे कभी भी किसी को मार्क नहीं करते, यानी ये लड़की बड़ी स्पेशल है उनके लिए, भागो। और सभी लोग भाग जाते हैं। वो कहती है लगता है मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ, मुझे अब इस जगह को चेंज करना होगा। बिग ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी नहीं मिलेंगे। उधर यहीं रुक जाओ शायद। बाई शियांग इतना समय हो चुका है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें वापस मिलूंगा। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। उधर बिग ब्रदर मेरा नाम बाई शियांग नहीं बाई क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो। वो तो मुझे बड़ा भाई बोलो आज से, ठीक है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ आओगी सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर के अंदर, जो कि जहाँ पे तुम बिलोंग करती हो। वो तो मजाक करे हो बिग ब्रदर, कम ऑन यार, तुम देखो जरा मुझे, सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर है वो, वहाँ पे मुझे ऐसे वैसे नहीं लेंगे चाहे मैं वहाँ कुछ भी करने की कोशिश करूँ। वो तो मैं जानता हूँ ऐसे तो मैं एंट्री नहीं मिलेगी। वो एनीवे सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर जो है ना वो पावरफुल है, वो भले डिक्लाइन में जा रहा है, पर मैंने बोला ना कि उनका मतलब कि क्या रिक्रूटिंग का जो सिस्टम है ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऐसे वैसे किसी को नहीं लेंगे, चाहे अगर ये टैलेंटेड होती ना तो भी मेरे को लगता है इसके चांसेस कम ही थे, क्योंकि इसको नहीं लेंगे जिस हालत में भी ये है। वो कहता भी तुम कमज़ोर हो, वो कहता कि चलो मेरे साथ आओ, हम वहाँ पे जा क्रिस्टल माइंड में जाएंगे, वहाँ से हम कुछ लेके आएंगे, तुम मुझ पर बिलीव करो, यहाँ पे लाइट जगेगी। वो आर यू सीरियस, वो कोशिश करो। वो कहता यहाँ पे अभी लाइट जलेगी। वो कहता है कि कुछ कैसा महसूस हो रहा है, वो तो बड़ा awkward embarrassing सा। वो कहता है फूल। तभी हम देखते हैं उसके शरीर के अंदर से लाइट आने लगती है और एनर्जी। ये देख के वो कहती है कि क्या, वो देख कि ये तो सेक्रेट मैजेस्टिक ऑरा है, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो ऑरा अंदर जाता है तो वहाँ पे एक मतलब कि बहुत बड़ी डेड बॉडी होती है, उसके ऊपर एक गोल्डन टोकन आता है जो कि निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है वो कॉर्प की आंखें खुल जाती है कि फाइनली मैं यहाँ पे शूट आंख के द्वारा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली सीन था वो हट चुका है। हज़ारों साल हो चुके हैं, अब मैं फाइनली आज़ाद हो चुका हूँ। अब मैं अपना बदला लूंगा, शूट यांग एंशिएंट ऑर्डर जो मुझे मिला है यहाँ पे मुझे सरप्राइज करने का, अब मैं अपना बदला लूंगा। सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर को मैं खून क्या आंसू रुलाऊंगा। हम देखते हैं वो अंदर जाने लगता है। वो कहता है अंदर क्या हो रहा है, वो कहता लगता है अंदर कुछ तो हो रहा है, भागो। हम देखते हैं वो टोकन उसके पास होता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये वो कहते कि ये तो शूट यहाँ सेक्टर का खोया हुआ क्या बोलते हैं टोकन है, ये तुम्हारे पास। वो देखिए ये जो टोकन है जो कि एंशिएंट टोकन है ये आज से तुम्हारा है, समझे। इससे तुम सक्सेसफुली वहाँ पे अपर सेक्टर के अंदर भी जा सकती हो। वो कहती है रेन यू एक काम क्यों नहीं करते, क्या तुम इससे मतलब कि बाई काओ काओ को तुम मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते मेरे सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर के अंदर। मेरा सुप्रीम मैजेस्टिक सेक्टर जो है ना वो सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है, तुम जानते हो ना। वो था कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम फाउंड सेक्टर के अंदर ही जाएगी और ये वहाँ की फ्यूचर सेक्टर लीडर बनेगी। वो देखिए अरे क्या सेक्टर लीडर, अरे वहाँ का इनर डिसेबल बन जाऊँ वही बहुत है। वो थी भाई का गॉड यिंग की गॉड मतलब कि यिंग गॉड सेक्टर के द्वारा मार्क्ड है। आखिरकार तो मुझे लगता है कि ये वहाँ पे मतलब कि टिक भी पाएगी, अगर लोगों को पता चला ना तो वो लोग इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहता है मैं जानता हूँ छोटा मोटा D1 सेक्टर एक क्या ये उखाड़ लेगा इसे इसका जब तक मैं जिंदा हूँ। वो होता है कि मैं स्पीचलेस हूँ यार तुम्हारे सामने, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम देखते हैं वहाँ तो बन जाते कि हमें ऑरा महसूस हुआ हमारे एंशिएंट टोकन के द्वारा। ये लड़की क्या क्या तुमने इसे ढूंढा। वो होता है हाँ। वो कहता है कि सच में तुम बड़ी लकी हो, हमारा सेक्टर वापस बड़ा लकी है, तुमने हमारे सेक्टर के लिए सबसे कमाल का काम किया। ये 10,000 साल पहले खो गया था हमारे सेक्टर का टोकन, फाइनली तुमने इसे ढूंढ लिया है। तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं हॉर्नेबल डिसेबल के रूप में प्रमोटेड होती हो। वो कहती है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारे एल्डर्स वगैरह इंतजार कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं। बिग ब्रदर मैं क्या करूँ आखिरकार। मुझे कि भले ही मैं इस आदमी से अभी मिली हूँ पर लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी में भरोसा करूंगी तो सही रहेगा, इससे कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही। उधर तुम जाओ, तुम वहीं पे जाओ सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर में जाओ, ठीक है। मैं भी जल्दी ही वहाँ आऊँगा कुछ ही दिनों में। वो कहता है कि देखो कल्टीवेशन पाथ बड़ा कमाल का है और मैं देख सकती हूँ तुम इमोर्टल और मोर्टल के बीच में तो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। ये तो वहाँ की ऑनरेबल डिसेबल बन जाएगी पर लेकिन तुम्हारा टैलेंट तो मीडियोकर से भी नीचे गिरा हुआ है यार। उसे ले जाने लगते हैं। वो तो कि इन द फ्यूचर यदि अगर तुम दोनों का स्टेटस अगर ऊपर बढ़ जाता है तो ये होगा, पर लेकिन तुम दोनों का स्टेटस ऊपर नीचे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा पर उसका नहीं बढ़ेगा। आगे चल के जर्नी बड़ी खतरनाक होगी। सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर जो है ना वो बड़ा कमाल का है। तो लो चले जाते हैं। वो कहता है कि सुनो क्या तुमने प्रफाउंड आर्ट ऑफ लैब टेक्निक के बारे में मुझे सुना है कभी। मुझे मजाक कर रहे हो, वो एक लाइफ आर्ट है समझे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है लाइफ स्पेल के ऊपर, जो कि मेरे सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसान दे सकते हो, कोई साधारण आदमी उसे नहीं सीखता, सिर्फ और सिर्फ जो मेन सक्सेसर होता है सिर्फ वही सीखता है। वो कहता अगर ऐसी बात है तो देन मैं तुम्हें अपनी वाली पास करता हूँ। वो तो मजाक मत करो, वो तो अपना हाथ लाओ। वो तो क्या कर रहे हो। वो कहता है कि यदि अगर किसी को पता चला तो वो मुझे मार देंगे, यहाँ पे ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो। एक मिनट, ये पावर, एक मिनट, ये तो सच में आखिरकार शू गुआंग मैनुअल है, लाइफ सेविंग टेक्निक।
वो कहता है इसे सीखो, ठीक है, तुम्हारा फाउंडेशन है ना, तुम सबसे पहले उसे बिल्ड करना होगा, इसका इस्तेमाल करो तो तुम्हारी जो जितनी भी पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रिया इंतजार करो, मैं जरा माइंड के अंदर जाके आता हूँ। ये देख के वो कहती है कि ये रेन शियांग को मेरे सेक्टर की सबसे कमाल की आर्ट कैसे आती है, क्योंकि मेरे सेक्टर की ये डिवाइन आर्ट जो है ना, ये आज से 10,000 साल पहले खो गई थी, ठीक है। और अभी जो हमने बनाई है वो आधी अधूरी है, जो सक्सेसर होता है ना वो आधी अधूरी सीख के जाता है, पर इसने मुझे पूरी सिखा दी। मैंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया है, ये पर्सन मेरी सोच से भी बियॉन्ड लेवल पे है। हम लेते हैं वहाँ केव पे। वो कहता है जांग टी बकवास करना बंद करो, मेरे नैनगोंग फैमिली जो है ना वो तुम्हारी जांग फैमिली से नहीं डरती है, समझे। वो कहते हैं कि नैनगोंग फैमिली में हमारे जांग फैमिली के सामने कुछ नहीं, ये जगह हमारी है। वो कहते हैं अच्छा बकवास करना बंद करो। वैसे भी इसके अंदर से मुझे बहुत अलग से सिग्निफिकेंट साउंड्स आ रहे हैं, क्यों ना कैसा रहेगा हम दोनों ही अपने अपने बंदों को यहाँ अंदर भेजते हैं, जो आया बाहर पहले सब कुछ एबिलिटी उसकी, ठीक है। मुझे बकवास करना बंद करो, यहाँ हर एक आदमी मेरा है। नैनगोंग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अदरवाइज मेरी जांग फैमिली तुम्हारी फैमिली को तबाह कर देगी। वो तो जरा देखो कोई वहां से आ रहा है। वो कहता है कि इतना लंबा समय हो गया, कौन पर्सन आ रहा होगा अंदर से बाहर। वो कहता है नो मैटर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं जाऊंगी, कभी भी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करूंगी, समझे। वहां से बाहर आता है हमारा मेन कैरेक्टर, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई नो जानता हूँ वीडियो मतलब कि 1 घंटे की थी, मैंने बोला था कि 1 घंटे की 1.5 घंटे की ही पर डे आएगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज लंबी वीडियो के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और ज़्यादा, यानी कि 2-2.5 घंटे की वीडियो के लिए तुम्हें एक दिन पूरा प्रॉपर इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अगर अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताना। इसके टोटल करके 120 चैप्टर हैं और चैप्टर बड़े 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 हैं। अभी तक सिर्फ 10 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। जी हाँ, ये 10 ही चैप्टर हैं 1 घंटे के। तो यदि मैं इमेजिन कर रहा हूँ 20 चैप्टर करूँ तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी। और जबकि मैंने जितना उसका ना मतलब कि पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जितना उसका उतना ज़्यादा इसको पढ़ लिया, इसको एकदम ईजी वे के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो डिटेल में जाता कि किस किस लाइन पे किस लाइन का क्या क्या अर्थ है, तो ये वीडियो बनती 1.5-2 घंटे की, ठीक है। यानी कि वॉइस ओवर 1-2 घंटे को था, पर मैंने पूरी मानवा समझ ली, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ पे क्या कह रहा है, किस लाइन पे एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने वो जितना है सब कुछ एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर समझा दिया, जिसके कारण ये वीडियो 1 घंटे की बनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को